सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्लो कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो फ्लो कंट्रोल के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बात की थी ट्रांसमिशन डिले की, बात की थी प्रोपेगेशन डिले की, बात की थी प्रोसेसिंग डिले की, बात की थी क्यूइंग डिले की। कुछ क्वेश्चंस भी क्या किए थे दोस्तों, सॉल्व किए थे। तो आज की जो क्लास है, उस आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यानी फ्लो कंट्रोल का दूसरा लेक्चर, यानी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम 3 प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एन प्रोटोकॉल और उसके अलावा बाद सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ये जो टॉपिक है हमारे पास फ्लो कंट्रोल, दिस टॉपिक इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। एवरी ईयर यहां से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से। एक्चुअली यहां पे क्या है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात की जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमेशा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको मतलब इस टाइप से बताऊंगा कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सब कुछ समझना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ शानदार है भाई। क्या सेशन को कंटिन्यू किया जाए? अरे चेकसम वाला वीडियो नहीं आया है क्या? ठीक है, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा भाई। सैटरडे संडे ऑफ था तो इसलिए शायद नहीं आया था। जिम जाने लगे क्या? अरे भाई कहाँ यार, खाना खाने के लिए समय नहीं है, आप जिम की बात कर रहे हो। चलो भाई, तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। एवरीथिंग इज ओके? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भाई, क्या ही बात है। तो इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे दोस्तों स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। क्या कवर करेंगे? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अरे भाई साहब, हाँ यार बाल बहुत बड़े हुए थे तो मैंने सोचा कटवा लेते हैं यार, जरूरी है वो भी। फिट लग रहे हैं, अरे बहुत शानदार भाई साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को दिल से धन्यवाद। तो आज के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं यार आज, ठीक है, कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। चलो सीधी शुरुआत करते हैं। यार ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, यदि मैं टीसीपी आईपी की बात करूं, मैंने आपको 5 लेयर के बारे में बताया था। तो 5 लेयर को कैसे याद रखेंगे हम, मैंने आपको बताया भी था अभी, प्लीज डू नॉट टच अंजलि, ये आपको बताया भी था। तो यहां से हमारे पास ये एप्लीकेशन लेयर है, और एप्लीकेशन लेयर जो है, एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट का नाम होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द पीडीयू, यानी पीडीयू पैकेट का नाम एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का जो नाम होता है दोस्तों, मैसेज होता है, मैंने यहां पे लिख दिया। और एप्लीकेशन जो लेयर है वो हमारे पास पैकेट फॉरवर्ड करती है किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पैकेट आया, किसके पास आया? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास मैसेज आया किसके पास? एप्लीकेशन लेयर किसको भेजेगी? हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, तो ये जो मैसेज आया है ऊपर से हमारे पास, यानी ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को जो भेजा, जो मैसेज ऊपर से आया है, कहां से आया है? एप्लीकेशन लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर यहां पे क्या काम करती है? अपना हेडर लगाती है। सर हेडर क्या है? देखो हेडर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है। ट्रांसपोर्ट लेयर मेरे पास देखो, पोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पोर्ट नंबर की, यानी सोर्स पोर्ट, एड्रेस, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो यहां पे कुछ अपना हेडर अटैच करती है। सपोज मेरे पास ये मैसेज तो आ गया, यहां से क्या काम कर रही है? अपना H1 हेडर अटैच कर रही है। कोई स्टूडेंट बताएगा पैकेट का नाम जो मेरे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी द पैकेट नेम एट ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास 2 प्रोटोकॉल यूज हो सकते हैं, एक टीसीपी और एक मेरे पास हो सकता है यूडीपी। जब टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो पैकेट का नाम उस समय होगा सिगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पैकेट का नाम है वो पैकेट का नाम सिगमेंट भी हो सकता है, सिगमेंट।
यदि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम यदि यूज कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी यदि यूज कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, सेगमेंट होगा। और यदि यूडीपी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, डेटाग्राम। डेटाग्राम भी हो सकता है। डेटाग्राम कब बोलेंगे हम, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, यूडीपी यूज कर रहे हैं। यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो मेरे पास प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी और एक यूडीपी। जब टीसीपी यूज करेंगे तो पैकेट का नाम होगा सेगमेंट। मोस्टली हम टीसीपी यूज करते हैं तो पैकेट का नाम क्या होगा, सेगमेंट। यदि यूडीपी यूज कर रहे हैं तो पैकेट का नाम क्या होगा, डेटाग्राम। ठीक है, कंप्लीटिंग बट प्रॉब्लम इज, नहीं आईपीडास अटेंड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है किसको भेजेगी पैकेट भाई, ये हमारे पास भेजेगी किसको, नेटवर्क लेयर को। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर को जो हमारे पास ये पैकेट भेजेगी, बात समझना बहुत ध्यान से, ये पूरा हमारे पास ये जो पूरा सेगमेंट है ना, या सेगमेंट या हमारे पास डेटाग्राम, ये पूरा मैसेज और हेडर दोनों मिला के नेटवर्क लेयर के लिए क्या है, डेटा है। सिर्फ नेटवर्क लेयर के लिए क्या है, ये डेटा है। यानी एक बात ध्यान से बहुत समझनी है आपको, वो समझनी क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक ये जो भी है, जो भी अपर लेयर से आ रहा है, वो नेटवर्क लेयर के लिए क्या है, डेटा है सिर्फ। अब नेटवर्क लेयर अपना क्या करती है, H2 हेडर अटैच करती है। नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, अपना H2 हेडर अटैच करती है। नेटवर्क लेयर ने अपना H2 हेडर यहां पे अटैच किया। कोई स्टूडेंट बताएगा नेटवर्क लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी। नेटवर्क लेयर डेटाग्राम, नेटवर्क लेयर पे पैकेट भी बोल सकते हैं और डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। यदि आईपी यूज कर रहे हैं हम, मोस्टली आईपी यूज करते हैं हमारे पास, तो डेटाग्राम बोलते हैं, पैकेट और डेटाग्राम दोनों हम बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास मैं क्या लिख रहा हूं भाई, डेटाग्राम और पैकेट, पैकेट भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहां से जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर मेरे पास किसको पैकेट भेजेगी भाई, डेटा लिंक लेयर को। नेटवर्क किसको भेजेगी मेरे पास, डेटा लिंक लेयर को। जब हमारे पास नेटवर्क ने भेजा किसको, डेटा लिंक लेयर को हमारे पास, तो ये क्या होगा भाई, डेटा लिंक लेयर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर दो चीज ऐड करती है। डेटा लिंक लेयर क्या ऐड करती है, दो चीज ऐड करती है। एक मेरे पास H3 हेडर, और एक हमारे पास T1 ट्रेलर। ये T1 ट्रेलर किस लिए यूज होता है भाई, एरर कंट्रोल के लिए, बाद में बात करेंगे। ये H3 मेरे पास हेडर होता है। अब नेट डेटा लिंक लेयर पे पैकेट का नाम जो होता है वो होता है फ्रेम। फ्रेम। और हमारे पास जो नेटवर्क डेटा लिंक लेयर है, वो डेटा लिंक लेयर किसको भेजती है हमारे पास, फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर पे हमारे पास ये हमने कर लिया भाई, फिजिकल लेयर पे जो मेरे पास पैकेट का नाम हो, या पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी हमारे पास यहां से बात की जाए फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर पे पैकेट का नाम होता है स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ऑफ बिट्स। सर ये आपने क्यों बताया है, यहां बात समझना, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है जिससे कि अभी हम जो फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, वो फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पे पढ़ रहे हैं। तो यानी फ्लो कंट्रोल में जब भी क्वेश्चन के अंदर फ्रेम गिवन हो कि फ्रेम साइज इज 200, तो फ्रेम का मतलब है कि पैकेट का जो साइज गिवन है, जिस पैकेट को हम सेंड करना चाहते हैं, ये पैकेट के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बोल सकते हैं, टीसीपी यूज कर रहे हैं, यूडीपी यूज कर रहे हैं तो डेटाग्राम, नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम और पैकेट, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम, और फिजिकल लेयर पे स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अलग अलग लेयर पे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यदि फ्रेम कहीं भी बोला जा रहा है फ्रेम साइज इज दिस, तो फ्रेम का मतलब क्या है कि वो पैकेट के साइज की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कहां पढ़ रहे हैं, डेटा लिंक लेयर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं। बस सिर्फ ये आपको ये याद रखना, फ्रेम। चलो, अब यहां से यदि फ्लो कंट्रोल की मैं आपको बात समझाऊं भाई, सबसे पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जाने से पहले फ्लो कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल, के फ्लो कंट्रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल क्या है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, मान लो मेरे पास ये सेंडर है और ये मेरे पास कोई रिसीवर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई लिंक है सेंडर और रिसीवर के बीच। बात समझना बहुत ध्यान से। सेंडर की जो स्पीड है हमारे पास, सेंडर जो सेंड कर रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है मेरे पास 10 बिट्स पर सेकंड। कितनी बिट्स, 10 बिट्स पर सेकंड।
और जो ये रिसीवर है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, किस स्पीड से इस डेटा को प्रोसेस कर सकता है, फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, वो है मेरे पास 5 बिट्स पर सेकेंड, 5 बिट पर सेकेंड। तो यार हमारे पास ये सेंडर किस स्पीड से भेज रहा है, 10 बिट भेज रहा है पर सेकेंड, और ये कितनी प्रोसेस कर सकता है, सिर्फ 5 बिट कर सकता है। तो बाकी 5 बिट कहां जाएंगी हर सेकेंड, लॉस्ट होती रहेंगी 5 बिट। 5 बिट क्या होते रहेंगे, लॉस्ट होते रहेंगे। लेकिन जो रिसीवर है ना, उस रिसीवर की साइड एक बफर होता है। क्या होता है, एक बफर होता है। मान लो ये बफर है, रिसीवर की साइड क्या होता है, एक बफर होता है। और सपोज ये बफर की जो कैपेसिटी है हमारे पास, वो बफर की कैपेसिटी है मेरे पास, बफर है तो उसकी कैपेसिटी भी होगी, वो कैपेसिटी है 25 बिट्स। बात समझना बहुत ही ध्यान से। सेंडर ने 10 बिट भेजी, ये प्रोसेस, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, रिसीवर की 5 बिट पर सेकेंड। तो यानी 5 बिट जो बची हुई है वो कहां जाएंगी, रिसीवर के पास बफर स्पेस अवेलेबल है, वो 5 बिट बफर में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास 5 बिट क्या हुई, स्टोर हो गई। 1 2 3 4 5। तो यार हर सेकंड 5 बिट जो होंगी हमारे पास, एवरी सेकंड 5 बिट्स यहां पे स्टोर हो गई बफर के अंदर, 5 बिट्स। फिर से यहां पे बफर के अंदर स्टोर हो गई 5 बिट्स, यहां पे हर सेकंड 5 बिट्स बफर के अंदर स्टोर हो गई। हर सेकंड 5 बिट्स बफर के अंदर स्टोर होती जा रही है, बिकॉज रिसीवर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम है। यहां पे हमारे पास 5 बिट्स स्टोर होती जा रही है। अब एक बात बताओ छोटी सी, यदि 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर सेंडर कितनी बिट ट्रांसफर करेगा, सेंडर 5 इंटू 10 50 बिट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कितनी बिट प्रोसेस कर सकता है, 5 बिट्स। कितनी आगे भेज सकता है, 5 बिट्स पर सेकंड, हर सेकंड 5 भेज सकता है। तो यार हर सेकंड 5 बिट कहां स्टोर हो रही है, बिकॉज रिसीवर के पास बफर स्पेस अवेलेबल है। तो 25 तो इसने आगे प्रोसेस कर दी हमारे पास, और यहां से 5 बिट यहां स्टोर होगी, 5 बिट 1, 5 बिट 5 बिट 5 बिट 5 बिट। तो 5 इंटू 5 25 बिट इसने प्रोसेस कर ली, 25 बिट्स यहां आ गई। और ये बफर की कैपेसिटी 25 बिट की थी, पूरा बफर क्या हो गया, फुल हो गया। तो यानी 5 सेकंड तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंडर यदि 10 बिट्स पर सेकंड भी भेज रहा है और रिसीवर की जो कैपेसिटी है वो 5 बिट्स पर सेकंड की है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज रिमेनिंग 5 बिट हर सेकंड बफर के अंदर स्टोर होती रहेंगी, बफर के अंदर स्टोर होती रहेंगी। लेकिन छठे सेकंड क्या होगा, छठे सेकंड हमारे पास ये क्या करेगा भाई, 10 बिट भेजेगा। ये कितनी बिट कर सकता है प्रोसेस, 5 बिट। तो वो 5 बिट जो होंगी वो कहां जाएंगी, वो 5 बिट कहां, बफर में स्पेस ही नहीं है। तो 6th सेकंड से हर बार, 6th सेकंड से हर बार क्या होगा, 5 बिट यहां पे बफर से बाहर हो जाएंगी, 5 बिट लॉस्ट हो गई, ये 5 बिट लॉस्ट हो गई, ये 5 बिट लॉस्ट हो गई। तो हर सेकंड 5 बिट्स क्या होती रहेंगी दोस्तों, लॉस्ट होती रहेंगी। ये 5 बिट्स हैं लॉस्ट, ये 5 बिट्स हर सेकंड लॉस्ट लॉस्ट। पहले 5 सेकंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारे पास 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड हमारे पास 5 बिट्स क्या होती रहेंगी, लॉस्ट होती रहेंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मतलब यह है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो फ्लो है डेटा का, वो मेंटेन होना चाहिए। यानी रिसीवर कभी भी सेंडर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा ना भेजे, सॉरी सेंडर कभी भी रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नहीं भेजेगा। यदि सेंडर रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा भेज देता है तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। भाई बात समझना एक बहुत ध्यान से, रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है, 25 बिट की है। ऐसा भी तो हो सकता है जब सेंडर ने डेटा भेजा, ये रिसीवर क्या है, बिजी है किसी दूसरे डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। तो यदि सेंडर 25 बिट तक भेजेगा तो 25 की 25 बिट यहां पे स्टोर हो जाएंगे। बात समझ में आई। उससे ज्यादा यदि मान लो सेंडर ने 85 बिट भेज दी स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो सेंडर कभी भी रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नहीं भेजेगा। यानी रिसीवर बोल रहा है भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही पैकेट को रिसीव करने की कैपेसिटी है, तो सेंडर विल नॉट सेंड मोर देन 1 पैकेट। सेंडर एक पैकेट से ज्यादा कभी भी नहीं भेजेगा, अदरवाइज भेजेगा तो पैकेट क्या हो जाएगा, लॉस्ट। भाई रिसीवर के पास एक की कैपेसिटी है, आपने 2 भेज दिए तो कहां स्टोर करेगा, एक ही भेज सकते हो आप। जब आपने एक भेजा, ऐसा हो सकता है जब आपने एक पैकेट भेजा तो उस समय रिसीवर बिजी हो, तो वो एक पैकेट तो बफर के अंदर चला जाएगा। जब रिसीवर फ्री होगा तो उस पैकेट की प्रोसेसिंग कराएगा, बफर खाली हो जाएगा, तो फिर रिसीवर बोलेगा अब आप दूसरा पैकेट भेज सकते हो। ये बात क्लियर है कि नहीं।
तो इन शॉर्ट फ्लो कंट्रोल क्या है मैं आपको बताऊं, यहां से कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। क्या है फ्लो कंट्रोल? कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले कितना डेटा भेज सकता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? जब रिसीवर उस पैकेट को रिसीव कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा, तो उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, भाई ये एक्नॉलेजमेंट है, यानी पहला पैकेट मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया, अब आप दूसरा पैकेट भेज सकते हो। तो यानी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आने से पहले आप कितना डेटा भेज सकते हो, ये एक लाइन की डेफिनेशन। फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले कितना डेटा भेज सकते हो। अब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले कितना भेज सकते हो आप? जितना रिसीवर के पास कैपेसिटी होगी। रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा भेजा तो डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? चैट बॉक्स में एक बार बताओ फटाफट से। तो रिसीवर की कैपेसिटी से हम ज्यादा कभी भी डेटा नहीं भेज सकते। बहुत सही। तो एक्नॉलेजमेंट आने से पहले कितना डेटा भेजा सकता है? चलो बहुत सही। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल इज ए सेट ऑफ प्रोसीजर। ये क्या है? सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर, सेंडर को बताता है हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। कितना डेटा भेज सकता है रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट आने से पहले। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल ये सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का वेट करने से पहले कितना डेटा ये भेज सकता है। कितना भेज सकता है? जितनी रिसीवर की कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। नेक्स्ट क्या है? रिसीवर हैज लिमिटेड स्पीड। रिसीवर की स्पीड क्या है? कम है। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था, रिसीवर की स्पीड क्या थी? 5 बिट्स पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट देख लो, जो भी मैंने आपको बातें बताई थी सारी लिखी हुई हैं। रिसीवर हैज अ लिमिटेड स्पीड एट विच इट कैन प्रोसेस। लिमिटेड स्पीड है जिस स्पीड से क्या कर सकता है? डेटा को प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस इनकमिंग डेटा एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन विच टू स्टोर इनकमिंग डेटा। रिसीवर की स्पीड भी कम है। रिसीवर हैज अ लिमिटेड स्पीड, स्पीड तो कम है ही, जो मैंने आपको बताया था स्पीड इसकी 5 है, सेंडर की 10 थी। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास? लिमिटेड स्पीड एट विच इट कैन प्रोसेस इनकमिंग डेटा एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी भी क्या है? कम है। इन विच टू स्टोर इनकमिंग डेटा, यानी जिस मेमोरी में इनकमिंग डेटा क्या करना है? स्टोर करना है, वो भी क्या है? लिमिटेड है। तो मैंने आपको बताया था ये भी हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, जिस मेमोरी में हमारे पास रिसीवर डेटा को रिसीव कर रहा है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अभी आएंगे, एक्नॉलेजमेंट अभी बताएंगे, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा वेट कर लो बस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है हमारे पास, रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर। रिसीवर क्या करेगा? सेंडर को इन्फॉर्म करेगा। रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर बिफोर द लिमिट आर रीच्ड and request that the transmitter to send fewer frames or stop temporarily। यानी यदि रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर बिफोर द लिमिट आर रीच्ड, सपोज रिसीवर की कैपेसिटी 25 बिट है, तो उस लिमिट को से पहले ही ये सेंडर को क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा कि भाई एक काम करो, मेरा बफर फुल होने वाला है, तो आप या तो अपनी स्पीड कम कर दो जिस स्पीड से भेज रहे हो डेटा, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, या एक काम करो कुछ देर के लिए डेटा भेजना बंद कर दो। रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर बिफोर द लिमिट आर रीच्ड एंड रिक्वेस्ट दैट द ट्रांसमीटर टू सेंड फ्यूअर फ्रेम्स और स्टॉप टेम्परेरी। या तो आप कुछ स्पीड जो है कम से डेटा भेजो, या फिर कुछ देर के लिए बंद हो जाओ। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया है, स्मार्ट करा। इन केस ऑफ यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। रुक जाओ भाई, अभी बताऊंगा। ये हमारे पास ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, इसके बारे में बताएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? सिंस द रेट ऑफ प्रोसेसिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द रेट ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑफ्टन स्लोअर देन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन।
जो प्रोसेसिंग का जो रेट है वो हमेशा क्या होता है, स्लो होता है ट्रांसमीटर के रेट से। द रेट ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑफ्टन स्लोअर देन द रेट ऑफ ट्रांसमीटर। रिसीवर हैज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक तो रिसीवर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम है ट्रांसमीटर से, बात समझना। सिंस द रेट ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑफ्टन स्लोअर देन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन। भाई ये एग्जांपल लिया था, ट्रांसमिशन का क्या था 10 बिट्स पर सेकंड, प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी 5 बिट पर सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है, रिसीवर है जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी यानी बफर होता है स्टोरिंग इनकमिंग डेटा। इनकमिंग डेटा बफर भी है, उसमें स्टोर करता रहता है अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। जब तक कि डेटा प्रोसेस नहीं होगा वो डेटा कहां पड़ा रहेगा, बफर में पड़ा रहेगा। जैसे रिसीवर फ्री होगा उस डेटा को प्रोसेस करा लेगा। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास कहानी है किसकी, फ्लो कंट्रोल की। सिंपल, यदि मैंने 5 लाइन यहां पे लिखी है, जो एक्सप्लेन किया था वही लिखा है, लेकिन एक लाइन में आप इसका मतलब समझ लो कि भाई रिसीवर सेंडर कितना डेटा रिसीवर को भेज सकता है एक्नॉलेजमेंट आने से पहले। तो कितना भेज सकता है, जितना कि रिसीवर की कैपेसिटी है। रिसीवर की कैपेसिटी यदि 20 बिट की है तो 20 बिट से ज्यादा नहीं भेज सकता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। भाई जब मैंने भेजा, इस बात की क्या गारंटी है, रिसीवर की स्पीड में बोल रहा हूं 5 बिट्स पर सेकंड है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो इमीडिएटली 5 बिट को प्रोसेस करा देगा। स्पीड तो है, लेकिन हो सकता है उस समय रिसीवर किसी दूसरे पैकेट की प्रोसेसिंग में बिजी हुआ और आपने इसकी बफर स्पेस जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा भेज दिया, तो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। रिसीवर के पास जैसे ही पैकेट आया वो बिजी है, तो पैकेट कहां स्टोर होगा, यहां पे स्टोर होगा। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट कि यानी हम कभी भी रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भेज सकते। बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस एग्जांपल के अंदर, वही सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट का वैसे कुछ खास मतलब भी नहीं है, बस सिर्फ आपको लिख दिया जैसे कि आप प्रॉपर नोट्स बना पाओ, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहां से सीधे लिया चलता हूं भाई, हमारे पास फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, एक है नॉइसलेस चैनल, एक है मेरे पास नॉइस चैनल, नॉइजी चैनल। कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइसलेस चैनल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइजी चैनल, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट। नॉइसलेस चैनल और नॉइजी चैनल, कोई स्टूडेंट। नॉइसलेस में एरर नहीं होता, एरर नहीं होता या एरर होने नहीं देते। नॉइस चैनल मीन्स वायरलेस मीडियम वेयर अनवांटेड ऑब्जर्व कैन कम। नॉइस मीन्स डिस्टर्बेंस विच कैन बी रिजल्ट इन बिट करप्टेड। नॉइस मतलब एरर ऑफ डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस। देखो नॉइस लेस चैनल का मतलब है ये एकदम परफेक्ट चैनल है, ना तो कोई पैकेट लॉस्ट हो, एकदम नॉइस लेस, कोई नॉइस नहीं है इसके अंदर, ये एकदम परफेक्ट चैनल है, ना कोई पैकेट लॉस्ट होगा। जो पैकेट भेजा है तो रिसीवर के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। ना कोई पैकेट करप्ट होगा, ना कोई पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर रिसीवर के पास होगा। तो यानी ये नॉइस लेस का मतलब है कि एकदम परफेक्ट चैनल है। नो फ्रेम लॉस्ट, कोई फ्रेम लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई डेटा करप्ट नहीं होगा, कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीवर के पास नहीं जाएगा, यानी यहां पे कुछ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट चैनल है, जबरदस्त चैनल है। नॉइस लेस इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ना ही कोई फ्रेम लॉस्ट होगा, ना ही कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीवर के पास जाएगा, ना ही कोई फ्रेम लॉस्ट होगा, ना ही कोई डुप्लीकेट पैकेट जाएगा, ना ही कोई करप्टेड पैकेट रिसीवर के पास रिसीव होगा। ये नॉइस लेस है, परफेक्ट चैनल है। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल, एक सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, एक क्या है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। नॉइजी चैनल, ये क्या है, नॉइजी चैनल। तो यानी यहां पे नॉइजी चैनल का मतलब क्या है, जो आप फ्रेम सेंड कर रहे हो वो लॉस्ट भी हो सकता है, डुप्लीकेट फ्रेम भी रिसीवर के पास, फ्रेम का मतलब पैकेट है यहां पे, डुप्लीकेट पैकेट भी रिसीवर के पास जा सकता है, करप्टेड पैकेट भी रिसीवर के पास जा सकता है। तो यानी यहां पे हमारे पास सारे चैनल, ये नॉइजी चैनल है, पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है, करप्टेड पैकेट भी रिसीवर के पास जा सकता है, डुप्लीकेट पैकेट्स भी रिसीवर के पास जा सकता है, सारी प्रॉब्लम्स यहां पे हो सकती है। ये परफेक्ट चैनल है, यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मेरे पास क्या है, ये स्टॉप एंड वेट ARG नहीं है यार, ये है ARQ। ये भी मेरे पास क्या है, ARQ, और ये मेरे पास क्या है, ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ, एक हमारे पास है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो नॉइसलेस और नॉइजी चैनल का मतलब समझ में आया भाई।
ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसके बारे में बताएंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है भाई, यहां पे हमारे पास डेटा पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है, यहां पे करप्ट भी हो सकता है, यहां पे डुप्लीकेट पैकेट भी जा सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉइसलेस मतलब परफेक्ट चैनल है, कोई पैकेट लॉस्ट नहीं होगा, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। कोई करप्टेड करप्टेड पैकेट रिसीवर के पास नहीं जाएगा, कोई डुप्लीकेट पैकेट नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप वेट नहीं है, स्टॉप एंड वेट, ये है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहां पे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं यार, देखो ये इस बात की जाए तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल गेट के सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो नॉइसलेस चैनल में मेरे पास एक ही प्रोटोकॉल है जो गेट के सिलेबस में है, वो क्या है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो सीधा डायरेक्ट कहां मूव करते हैं? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के ऊपर। उसके बाद फिर यहां पे कुछ प्रॉब्लम होंगी तो फिर स्टॉप एंड वेट ARQ पे जाएंगे। ठीक है, पहले सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉप एंड वेट ARQ की बात कर रहे हैं, यानी एडवांस वर्जन है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या मेरे पास लिखा है भाई? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वाला नॉइसलेस वाला क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेरे पास दो टाइप के होते हैं। ARQ मींस ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, यार कम्युनिकेशन मेरे पास दो टाइप का होता है। कम्युनिकेशन मेरे पास क्या दो टाइप का होता है, एक कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, एक क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है हमारे पास भाई? ये क्या? यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ये मेरे पास बात की जाए किसकी? कनेक्शन ओरिएंटेड की और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, और एक क्या है? कनेक्शन लेस। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है कि यानी डेटा पैकेट भेजने से पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा किसके साथ? रिसीवर के साथ। यानी ये क्लाइंट या सर्वर की बात है तो क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन क्या करेगा? पहले एस्टैब्लिश करेगा। तो यहां से हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है और हमारे पास क्या है? कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। और कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, यदि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या है? कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है 3-वे हैंडशेक। सर मतलब क्या है 3-वे हैंडशेकिंग का हमारे पास? मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं, बाकी हम डिटेल में यहां पढ़ेंगे। हमारे पास कि ये मान लो मेरे पास क्लाइंट है और ये मेरे पास सर्वर है। ठीक है, ये क्लाइंट क्या करेगा? हमारे पास 3-वे हैंडशेक मतलब 3 स्टेप का प्रोसीजर, ये रिक्वेस्ट करेगा इससे सर्वर से। सपोज ये हमारे पास फर्स्ट है, ये इसने रिक्वेस्ट की, ये बोल रहा है भाई मुझे 10 पैकेट भेजने हैं। कितने पैकेट भेजने हैं? 10 पैकेट। एक पैकेट का साइज 64 KB, एक छोटा सा आइडिया ले रहा हूं, एक पैकेट का साइज 64 KB है और भाई मुझे 10 सेकंड लगेंगे इन 10 पैकेट को भेजने के लिए। इसने क्या बोला? क्या आई वांट टू स्टैब्लिश ए कनेक्शन विद 10 सेकंड। 10 पैकेट भेजने, एक पैकेट का साइज 64 KB का, 10 सेकंड तक कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूं मैं। तो सर्वर ने बोला भाई ठीक है, आपकी मैं कुछ बात से सहमत हूं। ठीक है, इसने रिप्लाई दिया, इसने क्या दिया? रिप्लाई दिया, बोला 10 पैकेट भेज लो, कोई बात नहीं है। एक पैकेट कितने का है? 64 KB का। उसने कहा कोई बात नहीं। क्यों भाई? इसने बोला हमारे पास कि मैं इतना भेजना चाहता हूं, तो यदि इसके पास, रिसीवर के पास स्पेस होगी, 10 पैकेट, एक पैकेट 64 KB का, 640 KB की स्पेस होगी रिसीवर के पास, तभी तो रिसीव कर पाएगा। इसने बोला स्पेस है, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ये बोला 10 पैकेट भेजो, एक पैकेट 64 KB का, नॉट ए इश्यू, बट मैं कनेक्शन सिर्फ 5 सेकंड के लिए स्टेब्लिश करूंगा। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड।
इसने रिक्वेस्ट की, इससे रिप्लाई आया। अब मर्जी किसकी है? मर्जी है हमारे पास क्लाइंट की या सेंडर की कि क्या 5 सेकंड के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है या नहीं। अब यदि इसका काम चल सकता है क्लाइंट का कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 10 के 10 पैकेट भेज सकता है, तो ये क्या बोलेगा? ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बोलेगा ठीक है भाई 5 ही सेकंड में काम चला लेते हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश हो जाएगा सर्वर के साथ। 3 स्टेप है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। अब यदि इसको लगता है कि भाई 5 सेकंड में 10 के 10 पैकेट नहीं भेज पाऊंगा, तो ये क्या काम करेगा? एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करेगा तो इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ये बोलेगा बाद में करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसने बोला 5 सेकंड के लिए कर सकता हूं, बिकॉज मुझे बाकी क्लाइंट को भी देखना है, बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है भाई 5 सेकंड में काम चला लेगा, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो एक सिंपल सी बात, यदि मैं रियल लाइफ की बात करूं यार, रियल लाइफ में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का क्या है? मान लो यहां से हमारे पास ये राजू है और ये रानी से क्या चाहता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो यार सबसे पहले क्या करेगा हमारे पास राजू? सपोज इसने रिक्वेस्ट की, ठीक है, इसने क्या की? रिक्वेस्ट की भाई, सपोज फोन किया भाई 10 मिनट के लिए बात करनी। कितनी देर के लिए बात करनी? 10 मिनट के लिए। फोन कॉल लगाया, ठीक है, नंबर डायल किया, फोन कॉल लगाया, बात की 10 मिनट के लिए। रानी ने बोला भाई 10 मिनट तो मैं अवेलेबल नहीं हूं, बिकॉज 5 ही मिनट के बाद मुझे जाना है बाहर, ठीक है। मुझे कहां जाना है? बाहर जाना है। किसके साथ? सपोज राहुल के साथ, ठीक है, राहुल के साथ बाहर जाना है, सीसीडी पहले से बुक हो चुका है मामला, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्री हूं। तो सपोज इसने क्या किया? रिप्लाई किया कि आई एम फ्री ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मुझे घर से निकलना है भाई, ठीक है, और फिर डिस्टर्ब मत करना। तो यदि 5 मिनट के अंदर आप अपनी बात बता सकते हो, सारी फीलिंग्स जो भी हैं, तो आप क्या भेज दोगे? एक्नॉलेजमेंट भेज दोगे, ठीक है कोई बात नहीं, 5 ही मिनट के लिए बात कर लो। तो यदि आपने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ठीक है 5 मिनट के लिए, तो यदि आपने भेजा तो 5 मिनट के लिए दोनों का कनेक्शन क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया, दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। अब यदि 5 मिनट में बात अपनी नहीं बता सकता, तो ये बोलेगा भाई ठीक है एक काम करो, आप पहले घूम के आओ, शाम में बात करेंगे, ठीक है। तो इनका कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज ए 3 वे हैंडशेक। कितना है? 3 वे हैंडशेक है। तो यानी हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई पहले डेटा पैकेट भेजने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोन कॉल इज नहीं, फोन कॉल क्या है? कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। भाई आप क्या करते हो? यदि आपको किसी से फोन पे बात करनी है, उसका नंबर डायल करोगे, रिंगटोन जाती है, जब रिंगटोन जा रही है तो उस समय कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है रिसीवर के साथ, रिंगटोन जा रही है, ठीक है। जैसे ही उसने रिसीव किया, कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में। तो फोन कॉल इज नथिंग बट दी कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। अब यदि ईमेल की बात की जाए, ईमेल क्या? कनेक्शन लेस। भाई आपके पास आपके फ्रेंड की ईमेल आईडी है, आप क्या करोगे? रात में 2 बजे एक मेल लिखा और भेज दिया। तो मेल सेंड करने के लिए आपको अपने फ्रेंड से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं है भाई। सिंपली उसकी मेल आईडी है, मेल आप रात में भी कर सकते हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। जब आपका फ्रेंड सुबह मॉर्निंग में उठेगा, मेल आएगा तो देख लेगा, देख लेगा तो रिप्लाई दे देगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास फोन कॉल क्या है? कनेक्शन। फोन कॉल क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, यानी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब एक बार बताओ आप, तो भाई कौन सा कम्युनिकेशन अच्छा है? फोन कॉल इज गुड, फोन कॉल इज गुड, और ईमेल क्या भेजना पसंद करोगे आप? फोन कॉल करना पसंद करोगे या ईमेल? देखो मैं ईमेल पसंद करूंगा, ठीक है। ईमेल क्यों? भाई ईमेल आप रात में भी कर सकते हो ना यार। 2 बजे आप रात में कॉल नहीं कर सकते, किसी को कॉल करोगे तो हो सकता है गाली दे सामने वाला। मेल कर दोगे रात में 2 बजे, ठीक है। तो यार देखो अपना अपना अलग अलग फायदा है, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बेटर है या कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन बेटर है, दिस इज सेपरेट टॉपिक इन, ये डिपेंड करता है हमारे पास सिचुएशन पे, किस, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्या हम काम कर रहे हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन या कनेक्शन लेस। अब एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बैंक है, पीएनबी बैंक मान लो, पीएनबी बैंक के 10 लाख क्लाइंट है। कितने क्लाइंट है? 10 लाख कस्टमर हैं। अब सपोज दिवाली का कोई ऑफर है, उन्होंने होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट था सपोज 9% था पहले, अभी तो आजकल 9% मान लो है, और 9% से उन्होंने 6% कर दिया। वो इस इंफॉर्मेशन को 10 लाख क्लाइंट को भेजना चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट हमने होम लोन का कम कर दिया है, आपको होम लोन लेना तो भैया आ जाओ। तो क्या करोगे उस समय? आप उन 10 लाख लोगों को फोन कॉल लगाओगे और फोन कॉल लगा के इंफॉर्मेशन बताओगे, भाई
इंटरेस्ट रेट कम हो गया, या उन 10 लाख लोगों को टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दोगे, ईमेल सेंड कर दोगे, या ईमेल या फोन कॉल इज ए बेटर ऑप्शन? क्या है? ईमेल इज बेस्ट, एसएमएस इज बेस्ट। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपली एक मेल ड्रॉप कर दो। तो ये क्या है? बहुत लोगों को आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। बात समझ में आ रही? तो यानी वो डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास, मैं बोलूंगा कहीं टीसीपी का, कहीं हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन अच्छा है, कहीं हमारे पास कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन अच्छा है। अब एक बात बताओ छोटी सी, चलो अब मान लो आप यार ऑटो में हो, मान लो आप अपने घर से जा रहे हो रेलवे स्टेशन, ठीक है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपकी ट्रेन 6 बजे है, ठीक है। अब तो आप घर से अपने रेलवे स्टेशन तक ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, ऑटो ही अफोर्ड कर सकते हो आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में, ठीक, इसलिए ऑटो का एग्जांपल लिया है। तो यार एक बार बताओ, ऑटो में जा रहे हो और आपके पास घड़ी नहीं है, कोई घड़ी वॉच नहीं है आपके पास, और ना ही आपके पास मोबाइल फोन है, और आपको टाइम पता करना है कि टाइम कितना हुआ है, कि बिकॉज आपको ट्रेन पकड़नी, कहीं ट्रेन छूट तो ना जाए। कैसे टाइम पता करोगे? कुछ लोग बोलेंगे सर सूरज को देखेंगे। भाई सूरज को देख के एग्जैक्ट टाइम थोड़ी पता चल जाएगा यार। दूसरा ऑप्शन क्या है यार? दूसरा ऑप्शन यह है कि आप ऑटो वाले से पूछोगे। अब एक छोटी सी बात समझो, ऑटो वाले से यदि आप ये बताओ कि माय नेम इज राजू, ठीक है, आई एम डूइंग बीटेक, आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट फ्रॉम गेट वाला, आज मेरा कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास थी, ठीक है, मेरा फ्यूचर प्लान ये है, आईआईटी में मुझे जाना है, ठीक है, और आईआईटी में जाने के बाद 50 लाख का प्लेसमेंट लेना है, उसके बाद फिर आईआईटी वाली लड़की से ही शादी करनी है, ठीक है, उसके बाद बच्चे पैदा करने, बच्चों को यहां पढ़ाना है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो, मेरे पापा का बिजनेस ये है, मेरी मम्मी ये करती हैं, ऐसा ये फ्यूचर प्लान है, उसके बाद मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, और भाई टाइम बता दो कितना हुआ है। आप इतनी सारी बातें करने के बाद उससे पूछोगे टाइम, बोले भाई पागल है क्या यार? कि भाई तू जा यार उतर, भाई मुझे ट्रेन नहीं पकड़वानी। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वहां पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वहां पे आप क्या करोगे? सिंपल, उससे क्या पूछना है? भाई टाइम क्या है? वो टाइम बता देगा, टाइम 5:35 हो गया भाई। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या है? 3 वे हैंडशेक है ना, पूरी इंफॉर्मेशन आप अपनी बता रहे हो, भाई मेरा ये प्लान है, तो वहां जरूरत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, इसकी एक स्पेशल चर्चा होगी बाद में। तो इतना आपको समझ में आ गया कनेक्शन लेस क्या है भाई? तो ये क्या है? ये पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद, यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पे स्पेस है, ऐसा करने के बाद मान लो ये मेरे पास क्लाइंट है, ये मेरे पास यहां पे सर्वर है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, उसी के बाद आप डेटा क्या कर सकते हो? भेज सकते हो, ठीक है। कनेक्शन लेस में क्या है हमारे पास? कनेक्शन लेस में क्या है? मान लो ये मेरे पास क्लाइंट है, ये मेरे पास सर्वर है, आपने कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया, सिंपली डेटा भेज दिया। आपके पास मेल आईडी थी आपके फ्रेंड की, आपने क्या किया? मेल ठोक दिया सीधा, ठीक है। ठीक है, चलो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट समझते हैं। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज ए फ्लो कंट्रोल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम ओवर नॉइसलेस चैनल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज फ्लो कंट्रोल। ये क्या है? फ्लो कंट्रोल टेक्निक है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स। क्या सेंड कर रहे हैं? फ्रेम सेंड कर रहे हैं ओवर नॉइसलेस चैनल। ये मेरे पास क्या? नॉइसलेस चैनल है, यानी यहां पे हमारे पास कोई भी एरर कंट्रोल फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ फ्लो कंट्रोल फैसिलिटी है, एरर कंट्रोल नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं ये चैनल परफेक्ट है, कोई पैकेट लॉस नहीं होगा, कोई पैकेट करप्टेड रिसीवर के पास नहीं जाएगा, कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीवर के पास नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। यूनिडायरेक्शनल, सेंडर सेंड कर रहा है डेटा विद फ्लो कंट्रोल फैसिलिटीज, विदाउट एरर कंट्रोल। यहां पे एरर कंट्रोल की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पैकेट लॉस्ट हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। पैकेट करप्टेड रिसीवर के पास आया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। डुप्लीकेट पैकेट रिसीवर के पास आया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो एरर कंट्रोल फैसिलिटी। सिर्फ क्या है? फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी है। क्यों है? बिकॉज हम मान रहे हैं ये परफेक्ट चैनल है कि एरर होगी ही नहीं, ठीक है, कि पैकेट लॉस्ट होगा ही नहीं, पैकेट करप्टेड रिसीवर के पास आएगा ही नहीं, ठीक है, डुप्लीकेट पैकेट रिसीवर के पास आएगा ही नहीं। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, कोई इतना परफेक्ट चैनल हो ही नहीं सकता कि ये सब काम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द आइडिया ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टॉप एंड वेट का जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है। क्या है स्टॉप एंड वेट? एक लाइन में समझाऊं। पहले आप एक पैकेट भेजो, किसको? रिसीवर को।
अब एक पैकेट रिसीवर जब रिसीव कर ले, उसके पास रिसीवर के पास गया, हो सकता है रिसीवर उसमें बिजी हो, तो पैकेट बफर में स्टोर हो गया। जब उसको रिसीव कर लेगा यानी प्रोसेस कर लेगा, तो फिर उसको भेजो एक्नॉलेजमेंट। जब रिसीवर उस पैकेट को कंप्लीटली रिसीव कर ले, तो फिर क्या बोलेगा, फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कंफर्मेशन, मैंने कोई पैकेट तुमको भेजा है तो रिसीवर ये कंफर्म कर रहा है कि मैंने इस पैकेट को रिसीव कर लिया। तो जब एक्नॉलेजमेंट भेज दे रिसीवर, यस आई हैव रिसीव द पैकेट नंबर 1 सक्सेसफुली, तभी आपको दूसरा पैकेट भेजना। तो यानी पहला पैकेट भेजने के बाद आप क्या करोगे, वेट करोगे। फर्स्ट पैकेट आपने सेंड किया, वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, रिप्लाई का वेट कर रहे हो कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कंफर्मेशन फ्रॉम रिसीवर साइड दैट आई हैव रिसीव दिस पैकेट। जब रिसीवर कंफर्म कर दे मैंने पहला पैकेट रिसीव कर लिया है, तभी आप दूसरा पैकेट भेजोगे। यहां पे क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इज आइडिया ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या लिखा है, आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम, एक फ्रेम भेजने के बाद द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। सेंडर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट पैकेट। नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए किसका वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। और जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है तब तक वो दूसरा पैकेट नहीं सेंड करेगा। स्टॉप, एक पैकेट सेंड करो, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप, और क्या करो, वेट करो। किसका वेट करो, एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आए तभी आप दूसरा पैकेट भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, बताओ फटाफट से। यहां पे देखो ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है भाई, ये मान लो हमारे पास ये राजू है भाई, क्या है, रियल लाइफ, ये रानी है, ठीक है, इसको रानी मान लो। इमेज यहां लड़की की है कि नहीं है, चलो। तो यार राजू ने क्या भेजा, हाय का मैसेज किया। हाय मैसेज भेजने के बाद ये क्या करेगा, वेट करेगा। किसका वेट करेगा, रिप्लाई का। आपने हमेशा, ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बहुत शानदार प्रोटोकॉल है यार, आपको भी अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। हाय मैसेज भेजने के बाद क्या करो, वेट करो, दूसरा मैसेज मत करो। आपने 4-5 मैसेज एक साथ कर दिए तो रिप्लाई आने वाला नहीं है भाई, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा तुम नल्ले हो, ठीक है। तो ये नल्ले क्या होते हैं भाई, मुझे भी नहीं बताता नल्ले क्या हो, ठीक है। तो यानी सामने वाला समझ जाएगा तुम नल्ले हो, तो तुमको रिप्लाई करने वाला नहीं है। एक हाय का मैसेज ड्रॉप करके भूल जाओ, जब तक उसका रिप्लाई ना आए तब तक आपको क्या करना, वेट करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक बार पटना में कोचिंग हुआ करती थी ऑफलाइन, तो मैं दिल्ली से पटना जा रहा था पढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। तो एक ताऊ थे, वो मेरे बगल में, मतलब ट्रेन से मैं जा रहा था, तो ट्रेन में मतलब वो मिल गए मुझे, तो ऐसी उनकी बातचीत होने लगी, ठीक है। जो मतलब ताऊ टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है यंग लोगों से बात करने में। तो उन्होंने पूछा, अच्छा क्या करते हो, तो क्या किया है आपने क्वालिफिकेशन, मैंने कहा बीटेक एमटेक किया है। तो बोला अच्छा नल्ले हो इसका मतलब, मैंने कहा तो मुझे पता नहीं था कि नल्ले का मतलब क्या होता है भाई। तो मैंने कहा ये नल्ले क्या होता है। बोला नहीं किसी से पूछ लेना बाद में। तो मैं फिर बाद में जब गया पटना कोचिंग, फिर मैंने एक बंदे से पूछा वहीं के लोकल कि यार ये सर ये क्या होता है। एक था ताऊ वहां पे, उसने बोला कि भाई बीटेक एमटेक वालों को नल्ले बता रहा था। अच्छा नल्ले हो। तो यानी सिंपल सी बात है, आप हाय का मैसेज भेजोगे, रिप्लाई जब तक नहीं आएगा तब तक के दूसरा मैसेज भेजना नहीं। हाय भेजा, इधर से भी रिप्लाई आ गया हाय, तो आपको दूसरा मैसेज भेजोगे हेलो। दूसरा मैसेज भेजने के बाद भी क्या करोगे, वेट करोगे जब तक इसका रिप्लाई ना आ जाए। रिप्लाई आया हेलो का, ठीक है, तो फिर तीसरा मैसेज भेजो हाउ आर यू। इसका आ जाए, इसका रिप्लाई आया आई एम फाइन, तो आगे बात करो आप, ठीक है, कॉफी के लिए बात करो या कुछ जो भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। एक मैसेज आप करोगे, उसका रिप्लाई आएगा तभी आपको दूसरा मैसेज करना है, ठीक है। फिर दूसरे का रिप्लाई आएगा, तीसरा मैसेज करना है, फिर तीसरे का रिप्लाई आएगा, चौथा में, यानी 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। एक मैसेज करोगे, एक उधर से आएगा रिप्लाई। तो ये है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। और जब तक कि पहले वाले का रिप्लाई ना आ जाए तब तक दूसरा मैसेज करना नहीं है, ठीक है। तो फिर यदि आपने ऐसा मान लिया ना, ऐसा कर लिया, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो 4 मैसेज कभी भी एक साथ मत करना, ये कंप्यूटर नेटवर्क का रूल बताता है भाई। चलो, अरे भाई आई एम नॉट लव गुरु, मुझे थोड़ी पता है यार आप डायरेक्ट कॉफी को पूछोगे क्या करोगे। ठीक है, मैं तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूं भाई।
कि ये ऐसा करना है, ये रूल है, ठीक है, ऐसा आप करोगे तो बात बन सकती है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, प्रिमिटिव्स ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, यानी कैसे कैसे यहां पे कम्युनिकेशन होगा उसकी पूरी कहानी कर लेते हैं, ठीक है। एक कह रहा है डीपीपी का रिकॉर्डिंग वीडियो कहां, यार यहां इतने मजे की बात चल रही है, तुमको डीपीपी की पड़ी भाई। भाई साहब, ठीक है, चलो यहां आ जाओ, डीपीपी मिलेगी भाई। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार, गलत समझ रहे हो आप। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे पढ़ाने से आया है, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के रूल सीखे तभी से मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाना चालू किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंडर साइड, सेंडर और रिसीवर की साइड हमारे पास क्या क्या काम होगा भाई, क्या है, सेंड वन डेटा पैकेट एट ए टाइम। सेंडर इसमें एक ही डेटा पैकेट भेजेगा एक बार, एक से ज्यादा डेटा पैकेट नहीं भेजेगा, बात समझना। ऐसा क्यों, सेंडर एक ही डेटा क्यों भेज रहा है, बिकॉज रिसीवर के पास भी एक ही डेटा पैकेट को रिसीव करने की कैपेसिटी है। तो सेंडर सेंड वन डेटा पैकेट एट ए टाइम, एट ए टाइम। ऐसा मत करो 3 मैसेज मत भेजो, हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है। एक सिर्फ एक ही मैसेज आप भेज सकते हो एक साथ, उस मैसेज का साइज कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यानी मैसेज आपको क्या करना है, एक ही भेजना है। ये क्या कह रहा है, सेंड वन डेटा पैकेट एट ए टाइम। ये नहीं कह रहा है कि भाई हाय ही लिखो खाली, ये कह रहा है एक ही मैसेज भेजो, चाहे एक ही मैसेज में आपने पूरी अपनी फीलिंग लिख दी, ठीक है, लिख के भेज दो। साइज डज नॉट मैटर ऑफ द मैसेज, मैसेज का साइज मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मैसेज एक ही भेजना है। जब तक दूसरा मैसेज नहीं भेजना है, जब तक कि पहले वाले का रिप्लाई ना आ जाए, जब तक कि पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाए। तो सिंपल, ये पैकेट के साइज की बात नहीं कर रहा है, साइज कुछ भी हो सकता है पैकेट का, उससे मतलब नहीं है, मैसेज का साइज कुछ भी हो सकता है, बट मैसेज एक ही भेजना है, ठीक है। सेंड वन डेटा पैकेट एट ए टाइम एक ही डेटा पैकेट भेजना है। दूसरा क्या है, सेंड द नेक्स्ट पैकेट, सेंड द नेक्स्ट पैकेट ओनली आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस पैकेट। सेंड द नेक्स्ट पैकेट, नेक्स्ट पैकेट आपको तभी भेजना है जब प्रीवियस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ जाए, अदरवाइज नहीं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने तो हाय लिख के भेजा, अब रिप्लाई नहीं आया। सर आप क्या बोल रहे हो कि सर हाय के बाद वेट करना है, एक मैसेज भेजने के बाद वेट करना है रिप्लाई का, जब तक कि रिप्लाई नहीं आएगा दूसरा मैसेज नहीं भेज सकते। सर रिप्लाई नहीं आया, 2 दिन से वेट कर रहा हूं, क्या करूं? ऐसा 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 भाई मेरे पास पर्सनल मैसेज है एक बच्चे का, ठीक है। एक बच्चे ने वैसे ही पूछ लिया, सर हाय का मैसेज तो मैं भेज चुका हूं सर, रिप्लाई नहीं आया, 2 दिन हो गए, कब तक वेट करूं? अरे भाई यार, वो तुम्हारे पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम कितना वेट करते हो। कंप्यूटर नेटवर्क में रूल है, रिप्लाई नहीं आता है, यदि आपने मैसेज भेज दिया, पैकेट भेज दिया, उसका रिप्लाई नहीं आता है रिसीवर की साइड से, तो कितना वेट करोगे, कंप्यूटर नेटवर्क में रूल है, यहां पे आपका पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रूल मैं आपको बताऊंगा क्या होगा रूल। दूसरा क्या है, रिसीवर साइड। रिसीवर साइड क्या करेगा, रिसीव एंड कंज्यूम द डेटा पैकेट। रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा पैकेट को रिसीव कर लेगा और कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। रिसीव एंड कंज्यूम द डेटा पैकेट, कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2, आफ्टर कंज्यूमिंग पैकेट, पैकेट को कंज्यूम करने के बाद एसीके नीड टू बी सेंट। पैकेट को रिसीव किया, कंज्यूम किया, उसके बाद ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। किसको भेजेगा, सेंडर को, कि हाँ भाई मैंने पहला पैकेट रिसीव कर लिया है, सक्सेसफुली रिसीव हो गया। तो आफ्टर कंज्यूमिंग पैकेट एक्नॉलेजमेंट नीड टू बी सेंट, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर, किसको भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजेगा। ये रूल क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। वेट करते करते 100 साल गुजर गए भाई। 100 साल के तो तुम हुए भी नहीं हो यार, 100 साल कहां से गुजर गए। हम्म चलो, अब यहां से हमारे पास ये बात हो गई भाई, सेंडर एक पैकेट सेंड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पैकेट तभी सेंड करेगा जब पहले का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। रिसीवर पैकेट को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने दिखाया। सेंडर है, इसने डेटा पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजा,
तो फिर इसने दूसरा डेटा पैकेट भेज सकता है। फिर दूसरा डेटा पैकेट इसने रिसीव किया, फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो फिर से तीसरा डेटा पैकेट भेज सकता है। यानी ऐसे ही चलेगा, पैकेट भेजा एक, एक्नॉलेजमेंट आया तो दूसरा पैकेट भेज दिया, फिर यहां से दूसरे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आया तो फिर तीसरा पैकेट भेज दिया। इस टाइप से हमारे पास ये चलता रहेगा। ठीक है, चलो ये बहुत ही सिंपल बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें दिक्कतें क्या क्या होने वाली। क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। भाई इस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ऐसा तो मैंने बोला भाई नॉइसलेस चैनल है कि भाई परफेक्ट है, क्या कोई चैनल परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एरर हर जगह पॉसिबल है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ भाई, लॉस्ट डेटा। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, लॉस्ट डेटा पैकेट। ऐसा हो सकता है हमारे पास डेटा पैकेट क्या हो जाए, लॉस्ट। बात समझना बहुत प्यार के साथ। सेंडर ने ये डेटा भेजा हमारे पास, डेटा पैकेट, और ये डेटा पैकेट बीच में ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, रिसीवर के पास गया ही नहीं। आपने हाई का मैसेज भेजा और बीच में क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, रिसीवर के पास गया ही नहीं है। जब रिसीवर के पास गया ही नहीं है तो रिसीवर कैसे रिप्लाई देगा? इस केस में क्या हो सकता है, बात समझना बहुत ध्यान से हमारे पास। ठीक है, सेंडर ने डेटा पैकेट सेंड किया, वो लॉस्ट हो गया। अब सेंडर डेटा पैकेट भेजने के बाद किसका वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट का। रिसीवर कभी भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं। रिसीवर क्यों नहीं भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज रिसीवर के पास डेटा पैकेट आया ही नहीं है। जब तक रिसीवर के पास डेटा पैकेट आएगा नहीं तब तक वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं। तो रिसीवर किसका वेट कर रहा है, सेंडर का वेट कर रहा है कि भाई सेंडर पैकेट भेजे। अब इस पैकेट को भेजने के बाद सेंडर किसका वेट कर रहा है, रिसीवर का। सेंडर वेट कर रहा है किसका, भाई एक्नॉलेजमेंट आए। अब यहां पर रिसीवर किसका वेट कर रहा है, रिसीवर किसका वेट कर रहा है, सेंडर का, डेटा पैकेट आया ही नहीं। सर अब एक सवाल यहां पे ये है, सर रिसीवर क्यों वेट करेगा डेटा पैकेट का? सवाल क्या है, रिसीवर क्यों वेट करेगा डेटा पैकेट का? भाई ये जो कनेक्शन, ये जो है ना कम्युनिकेशन, वो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का मतलब ये है, डेटा पैकेट भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि मान लो आपने फोन कॉल लगाया, भाई 10 मिनट तक बात करनी है, आप दोनों के बीच में यदि दोनों में बातचीत हुई, वो भी एग्री हो गई, ठीक है 10 मिनट बात कर सकते हैं, तो उसके बाद बात करनी है ना आपको। ऐसे थोड़ी बात नहीं करोगे। अब उसके बाद आप रुक जाओगे तो सामने वाला पूछेगा ना, भाई क्या हुआ यार, कुछ तो बोलो। ठीक है, ऐसा थोड़ी करना है, क्या हुआ कुछ तो बोलो। तो यानी जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो उस सेंडर ने कनेक्शन क्यों एस्टेब्लिश किया है? भाई मैं किसी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना क्यों चाहता हूं, बिकॉज मुझे बात करनी है उससे। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद मैं बात ना करूं तो मेरी गलती है ना यार, सामने वाले समय दिया है। तो जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद ये रिसीवर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि सेंडर अब डेटा पैकेट भेजेगा। सेंडर भेज नहीं रहा है डेटा पैकेट। जब सेंडर भेज नहीं रहा, सेंडर ने भेजा तो है लेकिन लॉस हो गया, रिसीवर क्या सोच रहा है, सेंडर डेटा पैकेट क्यों नहीं भेज रहा है? तो रिसीवर इज वेटिंग फॉर सेंडर। रिसीवर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है सेंडर का डेटा पैकेट के लिए। और यहां पे सेंडर क्या वेट कर रहा है, डेटा पैकेट भेजने के बाद सेंडर वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का। सेंडर इज वेटिंग फॉर रिसीवर, रिसीवर इज वेटिंग फॉर सेंडर। इसको क्या बोलते हैं, डेडलॉक। सेंडर इज वेटिंग फॉर रिसीवर, रिसीवर इज वेटिंग फॉर सेंडर, डेडलॉक। क्या लिखा है यहां पे, सेंडर वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फॉर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता रहेगा। भाई पैकेट लॉस्ट हो गया तो रिसीवर कभी भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं। सेंडर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा। किसका, एक्नॉलेजमेंट का। कोई एक्नॉलेजमेंट आने वाला नहीं है। ये क्या लिखा नीचे, रिसीवर वेट फॉर डेटा एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। रिसीवर किसके लिए वेट कर रहा है, डेटा के लिए वेट कर रहा है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करता रहेगा। तो सेंडर इज वेटिंग फॉर रिसीवर, रिसीवर इज वेटिंग फॉर सेंडर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेडलॉक। ये क्या हो जाएगा, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, ठीक है भाई जिसको, हाँ जी चैट विजिट, जिसको कुछ नहीं पता, डेडलॉक डेडलॉक वो क्या डेफिनेशन बताएगा, ए लॉक इज डेड, कॉल्ड डेडलॉक। ऐसा क्या हुआ, एक 12th क्लास में क्या था भाई, जब हम 12th में पढ़े थे तो एक हिंदी थी हमारे पास, हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था, तो उसमें एक सारांश कुछ था, नमक का दरोगा। ठीक है, तो एक एक लड़की थी, वो कॉलेज नहीं आती थी, ठीक है, सीधा पेपर देने के लिए आई, तो उसमें आया कि भाई नमक के दरोगा पर, नमक का दरोगा जो है उस पर सारांश लिखिए आप। तो उसने क्या लिखा, नमक का दरोगा नमकीन होता था
वहां नमक का ये चलता था, वहां ये चलता था। भाई साहब 3-4 पेज लिख दिए। ठीक है। फिर बाद में जब पेपर हुआ, टीचर ने जो कॉपी चेक की, ठीक है, उसके बाद उसको बुलाया, फिर सबके सामने उसकी कॉपी पढ़ के सुनाई। तो ऐसा मत करना यार, कभी कभी स्टूडेंट कुछ नहीं आता तो यही लिख देते हैं। तो भाई डेडलॉक का मतलब क्या है? टू और मोर प्रोसेसर वेटिंग, यानी यहां से हमारे पास सेंडर रिसीवर का वेट कर रहा है, रिसीवर सेंडर का वेट कर रहा है, वो भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक, तो उसको क्या बोलेंगे? डेडलॉक बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है। तो बीटेक में क्या होता था भाई, जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कॉपी भरने वाले लोग ऐसे होते थे, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, तो एक बंदा मुझसे पूछ रहा है भाई इसका मीनिंग बता दे, क्वेश्चन जो है इसका मीनिंग बता दे। तो मैंने कहा यार मीनिंग बता भी दिया तो तू लिख नहीं पाएगा ना, तुझे पता ही नहीं। बोला भाई मीनिंग बता दे, मैं 4 पेज लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसको मीनिंग बता दिया, मैंने 1 पेज लिखा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और सामने वाले 4 लिख दिए। मैंने कहा भाई बहुत टैलेंटेड हो यार। नहीं वो अक्षय, वो तो एग्रीमेंट 10 मिनट का है, ऐसा तो मैंने एक एग्जांपल लिया था वो समझाने के लिए। कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है उसमें टाइम का नहीं होता, प्रैक्टिकली कनेक्शन ऐसे एस्टेब्लिश नहीं होता, प्रैक्टिकली हम टीसीपी में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिससे कि आप समझ पाओ रियल लाइफ। ठीक है। हम भी यही करते हैं। ठीक है, चलो। अब दूसरा मेरे पास क्या है भाई, डेटा पैकेट लॉस्ट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये फर्स्ट था, लॉस्ट डेटा पैकेट, डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया। दूसरा मेरे पास क्या है? लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। भाई एक्नॉलेजमेंट भी तो लॉस्ट हो सकता है, बात समझना बहुत प्यार के साथ। टेंडर ने डेटा पैकेट भेजा, डेटा पैकेट रिसीव हो गया। रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास? एक्नॉलेजमेंट भेजने की। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट बीच में क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो सेंडर डेटा पैकेट भेजने के बाद किसका वेट कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट का। अब एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने तो सेंड कर दिया, ये बीच में लॉस्ट हो गया, तो सेंडर क्या करता रहेगा? सेंडर विल वेट फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। किसके लिए? एक्नॉलेजमेंट के लिए। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करता रहेगा? वेट करता रहेगा। यहां पे लिखा है हमारे पास, सेंडर वेट फॉर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एसी के, यानी एक्नॉलेजमेंट के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करता रहेगा? वेट करता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। यदि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो सेंडर क्या करता रहेगा? वेट करता रहेगा। सेंडर वेट फॉर द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आएगा ही नहीं कभी, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेज चुका है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। प्रैक्टिकली कोई चैनल हो ही नहीं सकता ऐसा कि नॉइसलेस हो, कि परफेक्ट चैनल नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है। अरे भाई बहुत स्लो चला रहे हैं, फास्ट कहां चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, हो सकता है। नो वन, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, इसलिए बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब ये क्या है? थर्ड क्या है मेरे पास? भाई ये डेटा पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो सेंडर क्या कर रहा है? वेट ही करता रहेगा। किसका? एक्नॉलेजमेंट का। और सेंडर को कभी एक्नॉलेजमेंट वापस मिलेगा ही नहीं, बिकॉज रिसीवर भेजने वाला ही नहीं है ना। थर्ड क्या है? थर्ड मेरे पास है भाई डिले एक्नॉलेजमेंट। थर्ड क्या है? डिले एक्नॉलेजमेंट। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं भाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे नहीं होते तो इसमें मैं ये चीज पढ़ाता भी नहीं। ठीक है, डिले एक्नॉलेजमेंट ये क्या है? थर्ड। आपने कॉलेज में ये सब चीजें पढ़े भी होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो डिले एक्नॉलेजमेंट का क्या है। सेंडर ने हमारे पास डेटा पैकेट भेजा, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी भेजा, लेकिन डेटा पैकेट भेजने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो, लेकिन वेट करने की भी एक लिमिट है। ठीक है, मान लो हमारे पास यहां पे एक लिमिट थी, इससे ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते थे। भाई आप हाई का मैसेज भेजने के बाद एक लिमिट तक वेट करोगे ना, ऐसा थोड़ी वेट ही करते रहोगे एक्नॉलेजमेंट का। ये क्या हो सकता है हमारे पास? डिले एक्नॉलेजमेंट, डिले एक्नॉलेजमेंट माइट बी रॉन्गली कंसीडर्ड एज एन एसीके ऑफ सम अदर पैकेट। एक्नॉलेजमेंट यहां आया, बात समझना बहुत प्यार के साथ। एक्नॉलेजमेंट यहां आया, मान लो हमारे पास यहां तक, हम ऐसा सोच रहे थे कि यहां तक आ जाना चाहिए यार एक्नॉलेजमेंट, इससे ज्यादा नहीं टाइम लेना चाहिए।
अब हुआ क्या, आपने कोई दूसरा पैकेट यहां से भेजा है, मान लो कोई दूसरा पैकेट आपने यहां से भेजा है, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट जो है वो पहले वाले का यहां पे आ गया, ये एक्नॉलेजमेंट पहले वाले का यहां पे आ गया। अब आप क्या सोच रहे हो, जो आपने पैकेट अभी भेजा दूसरा, उसका एक्नॉलेजमेंट आया होगा ये, जबकि एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये दूसरे वाले का है। तो इस पॉइंट को मैं अभी आपको प्रैक्टिकली थोड़ी देर में समझाता हूं। जो ये वाला पॉइंट इसके अंदर आने वाला है, स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर, तो इसको थोड़ी देर में लेते हैं, ठीक है। अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको यहां से मिलेगा नहीं कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो इस थर्ड पॉइंट को अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है हमारे पास, above 3 प्रॉब्लम्स, जो ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम्स हैं, आर रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग स्टॉप एंड वेट ARQ। यानी ये जो तीनों प्रॉब्लम हैं वो हमारे पास किसने सॉल्व की है, वो सॉल्व की है स्टॉप एंड वेट ARQ, यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। जो 3 प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन पढ़ाएं। जो 3 प्रॉब्लम ऊपर हो चुकी हैं, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, साकेत बताएंगे बताएंगे क्यों होगा। क्यों होगा वही बताएंगे, बात समझो। यहां पे क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। यहां पे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ये एडवांस वर्जन है हमारे पास, बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी, दोनों चीजें, एरर कंट्रोल भी होगा और फ्लो कंट्रोल भी होगा, ठीक है। पहला स्टॉप एंड वेट क्या प्रोवाइड करता था, सिर्फ फ्लो कंट्रोल। देयर इज नो एरर कंट्रोल फैसिलिटी। पैकेट लॉस्ट हो जाए, पैकेट करप्ट हो जाए, डुप्लीकेट पैकेट आ जाए, कोई मतलब नहीं था वहां पे। हम सॉल्यूशन हमारे पास था ही नहीं, बिकॉज हम ऐसा मान के चल रहे थे कि वो हमारे पास चैनल परफेक्ट है, जबकि कोई चैनल परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। यार इसमें AC नहीं चल रहा भाई, 1 मिनट वेट करना बस। इसका AC यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, ये दोनों एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल दोनों प्रोवाइड कराएगा। यानी कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए, कोई पैकेट करप्ट हो जाए, कोई डेटा कुछ भी हो जाए, तो यहां पे सॉल्यूशन है स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर, ठीक है। क्या है, एरर कंट्रोल इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग ए कॉपी ऑफ सेंट फ्रेम until it receives an acknowledgement। बात समझना क्या है, इस पॉइंट को यदि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, जो सेकंड पॉइंट है, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कोई पैकेट है हमारे पास, देखो बात समझना भाई ध्यान से। सेंडर कोई पैकेट भेजना चाहता है आज, अरे भाई पहले 2 घंटे पढ़ लें उसके बाद बात करेंगे, 1 सेकंड भाई। हम्म, देखो मान लो ये मैं कोई पैकेट भेज रहा हूं, पैकेट नंबर 1। मान लो हमारे पास कोई पैकेट भेज रहा हूं, मान लो ये पैकेट नंबर 1, ये पैकेट है इसके, इस पैकेट को मैं भेज रहा हूं, बात समझना बहुत ही ध्यान के साथ। ये मैंने पैकेट भेजा, इसका मतलब क्या है, मान लो ये पैकेट नंबर 1 मैंने भेज दी, या सिंपली ये मान लो, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये पैकेट भेज दिया। क्या कह रहा है हमारे पास, जब सेंडर कोई पैकेट भेजेगा तो सेंडर की साइड भी बफर होगा। ये मेरे पास बफर है, ये क्या है, सेंडर की साइड बफर है, बफर है, बात समझना। इस पैकेट को मैं बफर के अंदर जब तक रखूंगा जब तक कि इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। इस पैकेट को बफर के अंदर, मान लो मेरे पास कोई पैकेट है, मैंने भेज दिया पैकेट, लेकिन उस पैकेट को बफर से डिलीट नहीं करूं। पैकेट को बफर के अंदर कब तक रखूंगा, जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। क्यों भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो एक छोटी सी बात बताओ, मान लो ये जो पैकेट था मेरे पास, ये पैकेट लॉस्ट हो गया,
ये पैकेट आपने भेजा और ये पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट। क्या लिखा, ये पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट। ये पैकेट क्या हो गया है, लॉस्ट। क्या लिखा है यहां पे, देख लो। सेंडर, एरर कंट्रोल, ये स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग ए कॉपी ऑफ सेंट फ्रेम। जो भी फ्रेम सेंड किया कॉपी रखेंगे सेंट फ्रेम अंटिल इट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, जब तक कि इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है। तो यानी यहां से हमारे पास फ्रेम ले लो इसको, यदि आपको ऐसा लग रहा है। सपोज यहां से फ्रेम 1 F1 फ्रेम, इस फ्रेम को बफर के अंदर, इस फ्रेम को बफर के अंदर जब तक रखूंगा जब तक कि पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। अब सपोज एक्नॉलेजमेंट नहीं आया यहां पे, अब बात समझना दूसरे पॉइंट क्या है। सेंडर स्टार्ट ए टाइमर व्हेन इट सेंड ए फ्रेम। जब सेंडर कोई फ्रेम सेंड करेगा तो एक टाइमर लगाएगा। सेंडर स्टार्ट ए टाइमर व्हेन इट सेंड ए फ्रेम इफ ACK इज नॉट received within the allocated time period, the sender assume that the frame was lost or damaged and resend it। बात समझना, जब भी कोई सेंडर फ्रेम सेंड करेगा, यहां से पॉइंट क्या हुआ है, जब भी मान लो आपने फ्रेंड सेंड किया, उसके बाद आपने एक टाइमर स्टार्ट कर दिया, ये क्या लगा दिया, टाइमर लगा दिया। अब यदि ये टाइमर एक्सपायर हो गया, सपोज ये टाइमर हमारे पास 60 सेकंड का है, मैं मान लो एक आइडिया ले रहा हूं मैं यहां से, सिर्फ आइडिया, सिर्फ वो पॉइंट को समझाने के लिए। 60 सेकंड ये टाइमर एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब सेंडर खुद ये एज्यूम कर लेगा कि भाई पैकेट या तो लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो उस पैकेट को क्या कर देगा, रीसेंड कर देगा। अब रीसेंड कैसे करेगा, इस पैकेट को बफर के अंदर रखा हुआ था ना पैकेट, ये F1 मेरे पास सेव था, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रीसेंड कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, इस पैकेट को रीसेंड कर दिया, बात समझना, F1 को पैकेट को रीसेंड कर दिया, F1 फ्रेम को क्या कर दिया, रीसेंड कर दिया। अब यदि इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, यदि इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, भाई हाँ ठीक है, इसका क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट, यस आई हैव रिसीव्ड दिस। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा इस फ्रेम 1 का, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, कंफर्मेशन, कि हाँ F1 फ्रेम रिसीवर ने कंफर्म रिसीव कर लिया। जब F1 पैक फ्रेम रिसीवर ने कंफर्म रिसीव कर लिया है, तभी सेंडर इस फ्रेम को, यहां से जो F1 है उसको क्या करेगा, तब डिलीट करेगा इसमें। ये बात समझ में आए, यानी कोई फ्रेम, कोई पैकेट आपने सेंड किया है, आप जब तक उस पैकेट को मेमोरी के अंदर सेव करके रखोगे जब तक कि उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। अब यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो मैं उस फ्रेम को दोबारा रीसेंड कर सकता हूं। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 टेल मी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, एरर कंट्रोल इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग ए कॉपी ऑफ सेंट फ्रेम। जो सेंड फ्रेम किया उसकी कॉपी को रखना है, कॉपी ऑफ सेंड फ्रेम अंटिल इट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए, जब तक उस फ्रेम को, कॉपी को मेंटेन करके रखना है। क्या लिखा है नेक्स्ट, सेंडर स्टार्ट ए टाइमर व्हेन इट सेंड ए फ्रेम। जब सेंडर कोई फ्रेम सेंड करेगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सेंडर स्टार्ट ए टाइमर व्हेन इट सेंड ए फ्रेम इफ ACK इज नॉट रिसीव विद इन द एलोकेटेड टाइम। यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, जो भी टाइमर है उस टाइमर के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो क्या करेगा, अज्यूम दैट फ्रेम वाज लॉस्ट, या तो फ्रेम लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, एंड रीसेंडेड, उस फ्रेम को रीसेंड कर दे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर इफ इट रिसीव ए फ्रेम करेक्टली। ये इफ होगा, ये इट होगा, इफ ये होगा इट। रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर इफ इट रिसीव ए फ्रेम, रिसीवर नहीं होगा, रिसीव होगा।
रिसीव ए फ्रेम करेक्टली, रिसीव ए फ्रेम करेक्टली। रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। कब सेंड करेगा, रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर इफ इट रिसीव ए फ्रेम करेक्टली। यदि आपने यदि सेंडर ने फ्रेम को करेक्टली रिसीव कर लिया है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज दे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज अरे यार टाइपिस्ट भी एक्चुअली क्या है, बहुत काम कर रहे हैं बेचारे, उन पे भी दया आती है यार। पीवाई क्यू बन रहा है दिन रात, मतलब वो रात को 12-12 बजे जाते हैं, तो उनसे कोई गलती होती है तो यार मैं माफ कर देता हूँ यार, ठीक है छोड़ो, क्योंकि उनके पास भी बहुत वर्कलोड है यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसी के नंबर ऑलवेज डिफाइंस द नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, क्या लिखा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज डिफाइंस द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो हमेशा क्या डिफाइन करता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। बात समझना, यदि आपने पैकेट नंबर 1 भेजा है तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 का मतलब एसी के 2, यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। जब मैंने पैकेट नंबर 1 भेजा तो रिसीवर क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, कि आई हैव रिसीव्ड द फ्रेम 1 करेक्टली, प्लीज सेंड मी ए 2। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, कि यदि मैंने 1 रिसीव किया है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजूंगा, 2, कि भाई अब आप 2 भेज दो। 1 तो मैंने सक्सेसफुली क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। भाई साहब ये बहुत सही क्वेश्चन है कुणाल। यदि एरर कंट्रोल पढ़ने के बाद फिर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना यार, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए आपको। अरे भाई अरे एरर कंट्रोल फैसिलिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार, कोई पैकेट आता है तो उसकी एरर डिटेक्ट होती है ना यार, कितने सारे मेथड पढ़े थे हमने। एरर नहीं, एरर यदि नहीं है तो रिसीव करता है, एरर है तो रिजेक्ट कर देता है, क्या बोलता है, रीसेंड करने के लिए बोलता है। तो यार कुछ भी सवाल पूछने से पहले मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्या पूछ रहे हो, ठीक है, कुछ भी मत पूछा करो यार। ये सारे पॉइंट क्लियर है भाई, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है क्या, बताओ फटाफट से, इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा है क्या, हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। इसमें तो अरे भाई देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, कुणाल भाई, ये जो हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क इज इंप्लीमेंटेड विद 70 फंक्शन, 70 फंक्शन से इंप्लीमेंट हुआ है। एरर कंट्रोल एक पार्ट है, फ्लो कंट्रोल एक पार्ट है, कंजेशन कंट्रोल एक पार्ट है, एक्सेस कंट्रोल एक पार्ट है। सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट होने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो कहीं भी कोई कमी होती है ना तो वहां पे रेक्टिफाई हो जाती है, और अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये लेयर किसके काम आती है, एरर कंट्रोल कौन देखेगा, डेटा लिंक लेयर देखेगी, ठीक है। फ्लो कंट्रोल कौन देखेगा, डेटा लिंक लेयर देखेगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। यानी जैसे कि मान लो, एक मेरा मतलब क्या है, आपने पैकेट नंबर 1 भेजा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर वो 2 भेजेगा, एसी के 2। इन सारी चीजों को एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट्स में लिख सकते हैं। अरे भाई लिखने ही पड़ेंगे, नोट्स ही तो है यार। नोट्स ही है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल से। ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या है, इसी का 5th पॉइंट था, ये 6 पॉइंट है। अभी सबको एग्जाम्पल समझते हैं। 6 पॉइंट, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू। स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू क्या है, इक्वल टू स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट प्लस सीक्वेंस नंबर किसका, डेटा का, प्लस सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट का। ये क्या है, 6 पॉइंट। अभी जब हम इन सबको पढ़ लेंगे तो 6 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो 1 बाय 1 आप पढ़ते हैं।
देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास 3 प्रॉब्लम हो सकती थी। ये लॉ क्या हो सकता है, डेटा पैकेट लॉस्ट हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो सकता है और डिले भी हो सकता है एक्नॉलेजमेंट। इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लॉस्ट डेटा पैकेट। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन। जो भी ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम थी वो हमारे पास कैसे हमने क्या की है, सॉल्व की है। ये आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्या है, लॉस्ट डेटा पैकेट। जो भी प्रॉब्लम है उन सबके सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। एक बात बताओ, हमारे पास भाई छोटी सी, आपने कोई पैकेट लॉस सेंड किया और ये पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट। ये क्या है मेरे पास, डेटा पैकेट। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं डेटा पैकेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं डेटा पैकेट। यार ये डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया। जब भी हम कोई सेंड करते हैं, फ्रेम में ऊपर, हाँ यार ये नीचे पोडियम लगा रखा है, हमने कोई डेटा पैकेट सेंड किया, ठीक है, ये क्या हो गया, लॉस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, जब भी हम कोई पैकेट सेंड करेंगे तो एक टाइमर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक टाइमर। और टाइमर ये हो गया एक्सपायर। इस टाइमर को हम बोलते हैं टाइम आउट टाइमर। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइम आउट टाइमर। सेंडर जैसे ही कोई डेटा पैकेट भेजेगा, तो डेटा पैकेट भेजेगा वहां पे टाइमर स्टार्ट कर देगा और वेट करेगा किसका, एक्नॉलेजमेंट का। भाई पैकेट भेजने के बाद किसका वेट कर रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट का। लेकिन ऐसा थोड़ी इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करता रहूंगा, तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जैसे ही मैंने पैकेट सेंड किया, एक टाइमर स्टार्ट हो गया, ये टाइमर यहां पे एक्सपायर होगा। जैसे ये टाइमर एक्सपायर हुआ तो ये पहला वाला ही पैकेट फिर से क्या हो जाएगा, रीसेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डेटा पैकेट रीसेंड। तो सेंडर क्या काम करेगा, इस डेटा पैकेट को क्या कर देगा, रीसेंड। भाई सेंडर को ये बात समझ में आ जाएगी, भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो सेंडर ये समझेगा भाई इसका मतलब मेरा पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट। आपने कोई पैकेट भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और टाइमर एक्सपायर हो गया, तो जब भी आप पैकेट भेजोगे एक टाइमर लगा दोगे। जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो सेंडर खुद से ये एज्यूम कर लेगा कि मेरा पैकेट क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। यहां पर मैंने आपको बोला भी था भाई ये पॉइंट। सेंडर स्टार्ट ए टाइमर व्हेन इट सेंड ए फ्रेम। जब सेंडर फ्रेम सेंड करेगा, टाइमर लगाएगा। इफ एसी के इज नॉट रिसीव्ड विद इन द एलोकेटेड टाइम, एलोकेटेड टाइम में एसी के नहीं आया टाइम पीरियड, द सेंडर अज्यूम दैट फ्रेम वाज लॉस्ट। या तो फ्रेम लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, फ्रेम वाज लॉस्ट और डैमेज एंड रीसेंडेड। इसको क्या कर देगा, रीसेंड कर देगा। ये बात क्लियर हुई भाई। तो यानी इस जो लॉस्ट पैकेट डेटा पैकेट होता है, डेटा पैकेट जो लॉस्ट है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज हो रहा है, स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो लग ही रहा है। स्टॉप एंड वेट प्रोसीजर क्या था, एक पैकेट सेंड करो, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करो, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए तब तक दूसरा पैकेट आपको नहीं भेजना। बात बिल्कुल सही। तो स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो मैं फॉलो कर ही रहा हूं। एक पैकेट सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूं, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक दूसरा पैकेट नहीं भेजूंगा, जब तक कि पहले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा जब तक दूसरा पैकेट नहीं भेज सकता। तो इसमें स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो लग ही रहा है। स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो मैं अप्लाई कर ही रहा हूं, प्लस इसके साथ साथ मुझे टाइम आउट टाइमर भी लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है, टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट। और जबकि ये टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट हमारे पास सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर नहीं था। तो तब जाने के बाद ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। बताओ भाई फटाफट से, कोई समस्या, ये क्लियर है भाई, कोई समस्या हो तो बताओ। चलो ये हमारे पास हो गई। जितने भी आपके डाउट है ना, कुछ भी पूछ लेना मुझसे, कुछ भी, सारे डाउट क्लियर होंगे। पहली प्रॉब्लम क्या थी, डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी भाई, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी मेरे पास, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट।
कि एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट एसी के। इसको भी सॉल्व करेंगे भाई। एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे आपने डेटा पैकेट भेजा, क्या भेजा डेटा पैकेट में, डेटा पैकेट भेजा आपने, ये तो रिसीव हुआ, बात समझ, आपने क्या भेजा यहां पे डेटा पैकेट, डेटा पैकेट तो रिसीव हो गया, रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एक्नॉलेजमेंट भेजने की, लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब सेंडर क्या काम करता है भाई, जब भी कोई डेटा पैकेट सेंड करता है तो एक टाइमर लगा लेता है। सेंडर का काम क्या है, टाइमर लगाएगा। इस टाइमर को क्या बोलेंगे, टाइम आउट टाइमर। इस टाइमर क्या है, टाइम आउट टाइमर। अब यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, सेंडर कभी भी करप्टेड पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है, करप्टेड पैकेट के लिए शांत बैठ जाता है भाई, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। कहीं कहीं करप्टेड पैकेट के लिए निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, कि यानी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा लेकिन क्या लिखेगा, NAC के, निगेटिव, कि भाई आया तो है बट करेक्ट नहीं है, तो दोबारा भेज दो। सॉल्यूशन क्या है, दोबारा। स्टॉप एंड वेट में बताएंगे, यदि पैकेट करप्टेड है तो सेंडर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट ही भेजता है, NAC के, NAC के मतलब निगेटिव, कि भाई आया तो है बट करप्टेड है, तो आप इसको दोबारा भेज दो। इंडिकेशन क्या है, दोबारा भेजने का, यही है। अब एक बात बताओ, ये डेटा पैकेट हो गया, अब टाइमर लगाया, टाइमर एक्सपायर हुआ लेकिन एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं, तो सेंडर क्या काम करेगा भाई, सेंडर क्या काम करेगा, सेंडर क्या काम करेगा, उसी डेटा पैकेट को दोबारा भेज देगा। उस डेटा पैकेट को क्या किया, दोबारा भेज दिया। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बहुत प्यारी सी बात बता दूं भाई, डेटा लॉस्ट हो जाए, यहां पे डेटा लॉस्ट हुआ था तब भी सेंडर ने उसी पैकेट को दोबारा भेज दिया था, यहां पे एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ है तब भी डेटा पैकेट को दोबारा भेज दिया। सेंडर को यह कैसे पता चलेगा कि डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ है, कोई स्टूडेंट बता देगा भाई, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि सेंडर को क्या यह पता चल सकता है कि डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ है, सेंडर कैन नॉट फाइंड, सेंडर को यह पता ही नहीं चल सकता कि डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ है, ये सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ है। यदि मैंने पैकेट सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो सिंपली मेरे पास सॉल्यूशन क्या है कि मेरा डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया, तो वो डेटा पैकेट को दोबारा रिट्रांसमिट करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं सेंडर के पास। डेटा को सीक्वेंस नंबर देंगे लेकिन थोड़ी बार पर, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया यार, मैं बात कर रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट तो आया ही नहीं भाई साहब, तो कैसे पता चलेगा, सेंडर कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर डेटा पैकेट इज लॉस्ट और एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट। सिंपली हम पैकेट भेजने के बाद टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा तो सेंडर ये खुद से ही अज्यूम कर लेगा कि मेरा डेटा पैकेट ही लॉस्ट हुआ है, इसलिए उस डेटा पैकेट को क्या करेगा, दोबारा सेंड कर देगा। अब एक समस्या और हो गई यहां पे, अब एक बात बताओ, ये डेटा पैकेट तो रिसीव कर लिया था सेंडर ने पहले ही, अब ये जो डेटा पैकेट है वो पहला वाला ही है ना, उसी की कॉपी यहां भेज दी दोबारा, वही सेम पैकेट दोबारा रिट्रांसमिट कर दिया। अब डेटा किसकी फॉर्म में होता है, 01 की फॉर्म में होता है, तो रिसीवर क्या सोच रहा है कि ये दूसरा डेटा पैकेट होगा, रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, जबकि डेटा पैकेट क्या है, पहला ही है, डेटा पैकेट क्या है, पहला ही वाला है, लेकिन सेंडर रिसीवर क्या सोच रहा है, पहला तो मैंने रिसीव कर लिया है, ये दूसरा होगा, वो दूसरा पैकेट समझ जाएगा इसको, जबकि ये क्या है, पहला ही है। तो यानी यहां से रिसीवर ने क्या किया, डुप्लीकेट पैकेट रिसीव कर लिया, रिसीवर रिसीव्ड डुप्लीकेट पैकेट, रिसीवर रिसीव्ड डुप्लीकेट पैकेट, रिसीवर रिसीव्ड डुप्लीकेट पैकेट। तो इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरी हो गई, रिसीवर रिसीव्ड डुप्लीकेट पैकेट। अब यार इसने डुप्लीकेट पैकेट रिसीव किया तो इसको भी सॉल्व करना है, तो इस डुप्लीकेट पैकेट को कैसे सॉल्व किया जाए भाई, हमारे पास कुछ ना कुछ जुगाड़ तो यहां भी लगाना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेंडर ने हमारे पास डेटा पैकेट भेजा, यहां पे एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है, ये कंडीशन दोबारा कराते हैं भाई,
ये मेरे पास क्या था, डेटा पैकेट। जब भी आप डेटा पैकेट भेज रहे हो ना तो उस पर नंबर लिख दो, हर एक डेटा पैकेट पे क्या लिख दो, नंबर। तो यानी डेटा पैकेट 1, मैंने क्या लिखा यहां पे, नंबर लिख दिया 1। सपोज ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, लॉस्ट। अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुआ तो सेंडर कभी भी कोई पैकेट भेजता तो क्या लगाता है, टाइमर लगाता है। और यहां पे टाइमर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। टाइम आउट टाइमर, ये क्या है मेरे पास, टाइम आउट टाइमर, टाइम आउट टाइमर। अब जैसे ही ये मेरे पास टाइमर एक्सपायर हुआ तो भाई सेंडर ने क्या काम करेगा, फिर से उसी पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा। अब इसने क्या किया, फिर से डेटा पैकेट ये भेजा, डेटा पैकेट 1। अब जैसे ही डेटा पैकेट 1 आया, जैसे ही डेटा पैकेट 1 आया, अब रिसीवर समझ जाएगा, ओहो भाई फर्स्ट पैकेट तो मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, रिसीव कर चुका हूं। तो यानी अब रिसीवर इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ये डुप्लीकेट पैकेट है ना, पैकेट नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका था, तो नहीं यहां से क्या करेगा, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर। रिसीवर ने डुप्लीकेट पैकेट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और डिस्कार्ड करने के बाद यहां से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो डुप्लीकेट पैकेट रिसीव नहीं हुआ, उसको पता क्या बोल रहे हैं, बट रिसीवर ऑलरेडी रिसीव फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली, इट्स इफ सेंड सम डेटा अगेन व्हाट हैपेंड एट रिसीवर। यार रिसीवर देखो, रिसीवर के पास जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा ना, तब तक वो दूसरा पैकेट भेज ही नहीं सकता। अरे करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यार, एक ही बार में थोड़ी है। ठीक है, समय लगता है भाई चीजों में, ठीक है। तो हर चीज का यूज बताएंगे ना, रुक जाओ थोड़ा सा अभी। तो यहां से हमारे पास डुप्लीकेट पैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखो इस प्रॉब्लम को, जो लॉस्ट, जो ये था ना लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है भाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो लगा ही लगा है। स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट के साथ साथ टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट भी लगा है भाई। ये टाइम आउट टाइमर, टाइम आउट टाइमर प्लस इसके अंदर जो डेटा पैकेट था उसका सीक्वेंस नंबर भी होना चाहिए, प्लस सीक्वेंस नंबर इसका डेटा पैकेट का। यदि ये तीनों चीजें होंगी स्टॉप एंड वेट के साथ साथ, तभी ये प्रॉब्लम जो है क्या हो पाएगी दोस्तों, सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, बताओ कोई कोई समस्या है क्या। नॉर्मली भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड वाई वी हैव टू ओड नंबर, कहां ओड नंबर, अरे ये तो यार एक कहानी समझा रहा हूं मैं। पैकेट नंबर 1 ले लिया, प्रैक्टिकली तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सिर्फ 2 सीक्वेंस नंबर यूज करती, उसकी भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यानी कैसे कैसे हमारे पास काम होगा। हाँ ये फ्रेम ही है यार, ये फ्रेम है। फ्रेम नंबर 1 ले लो आप, ये पैकेट ले रहा हूं, डेटा पैकेट फ्रेम ही है, पैकेट का नाम फ्रेम है। ठीक है, समझाने के लिए सीक्वेंस नंबर ये लिखा है ना यार, डेटा पैकेट का सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर नहीं लिखेंगे तो ये रिसीवर डुप्लीकेट पैकेट रिसीव, डेटा पैकेट बनाया, इसको टाइम आउट टाइमर हुआ, सेम डेटा पैकेट भेज दिया। डेटा पैकेट के ऊपर यदि नंबर नहीं लिखा होगा तो रिसीवर इसको क्या समझ लेगा, ये दूसरा पैकेट आया है, रिसीव कर लेगा। भाई पहला पैकेट तो उस रिसीव कर लिया था, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट, एक्नॉलेजमेंट भेज चुका था, तो रिसीवर क्या सोच रहा है, मैंने पहले का एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, अब सेंडर दूसरा पैकेट भेजेगा, सेंडर ने पहला ही रिट्रांसमिट कर दिया, तो डेटा तो किसकी फॉर्म में, 01 की फॉर्म में, तो रिसीवर डुप्लीकेट पैकेट रिसीव कर लेता है यहां पे।
उस डुप्लीकेट पैकेट को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर हो तो अभी पूछ लो भाई, कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर हो तो अभी पूछ लो। चलो, थर्ड क्या है? डिले एक्नॉलेजमेंट। डिले एक्नॉलेजमेंट क्या है, बात समझना बहुत प्यार के साथ। सपोज आपने डेटा पैकेट 1 भेजा, ये फ्रेम मान लो, डेटा पैकेट 1 मान लो, डो नॉट गेट कंफ्यूज हियर, ठीक है? मान लो ये मेरे पास डेटा पैकेट 1 है, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं तो किसका वेट करते हैं? टाइम आउट टाइमर का। यानी हमारे पास टाइम आउट टाइमर, एक टाइमर लगा देते हैं, टाइम आउट टाइमर। उस तक यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो क्या करते हैं भाई? भाई टाइमर ये एक्सपायर हो गया, टाइमर यहां पे खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है, एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है तो फिर से दूसरा पैकेट क्या, फिर से सेम पैकेट को क्या कर देंगे? रीसेंड कर देंगे। फिर से सेम पैकेट को क्या कर दिया? रीसेंड कर दिया। क्या रीसेंड किया? डेटा पैकेट 1, डेटा पैकेट जो 1 है उसको रीसेंड कर दिया। जब उसको रीसेंड किया तो रिसीवर क्या भेजेगा भाई? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। रिसीवर क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। रिसीवर ने जैसे ही एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो इसका मतलब फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ गया। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट विल रीसेंड अगेन। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट रीसेंड क्यों होगा भाई? लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट मैंने भेज दिया तो मैं कभी तो एक्नॉलेजमेंट को रिट्रांसमिट करूंगा नहीं। पहले सुन लो, पहले इस पॉइंट को सुन लो, उसके बाद कोई डाउट पूछना। आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे तो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसने, इसका मतलब डेटा पैकेट 1 भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब इसने क्या किया भाई? डेटा पैकेट 1 भेज दिया, अब ये क्या काम करेगा? डेटा पैकेट 2 भेजेगा। क्या भेजेगा? डेटा पैकेट 2। इसने क्या किया? यहां पे डेटा पैकेट 2 भेज दिया। क्या भेजा है? डेटा पैकेट 2। और डेटा पैकेट 2 क्या हो गया? लॉस्ट। डेटा पैकेट 2 क्या हो गया? लॉस्ट। अब एक बात बताओ छोटी सी, डिले एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या था? एक्चुअली इस डेटा पैकेट जो 1 का, भाई यहां पे ये क्या, पैकेट भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था, यहां तक वेट किया, नहीं आया एक्नॉलेजमेंट, नहीं आया तो रिट्रांसमिट कर दिया। तो एक्चुअली पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं हुआ था, वो डिले हो गया था, थोड़ा सा क्या हो गया था? डिले हो गया था। और डिले होने के बाद यहां पे आ गया, डिले हो गया था, डिले होने के बाद यहां पे आया। ये एसी के हैं हमारे पास, पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं हुआ था, इसने भेजा था लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया, डिले 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 डिले, यानी टाइमर एक्सपायर हो गया, टाइमर में नहीं आया, बहुत ज्यादा डिले होकर यहां पे आ गया। अब यहां पे आया, बात समझना। अभी अभी भेजा क्या था मैंने? डेटा पैकेट 2। अभी अभी क्या भेजा था? डेटा पैकेट 2। अभी डेटा पैकेट 2 भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गया। तो सेंडर क्या सोचेगा? ओहो, डेटा पैकेट 2 भेजा है, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। तो सेंडर क्या समझ लेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट किसका आया है? ये एक्नॉलेजमेंट डेटा पैकेट 2 का आया है। तो सेंडर क्या काम करेगा? 2 तो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया तो क्या कर देगा? डेटा पैकेट 3 सेंड कर देगा। क्या सेंड करेगा? डेटा पैकेट 3। अब जैसे ही ये डेटा पैकेट 3 सेंड करेगा
तो इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, मान लो इसका भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसका एक्नॉलेजमेंट आया, तो फिर उसके बाद ये डेटा पैकेट 4 सेंड कर देगा, उसके बाद डेटा पैकेट 5 सेंड कर देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और डेटा पैकेट 2 जो लॉस्ट हुआ है ये कभी भी फ्यूचर के अंदर रिट्रांसमिट नहीं होगा। कहां आया ACK1, कहां आया ही नहीं था ACK1। ये मैंने डेटा पैकेट 1 भेजा था, टाइमर वेट कर रहा था एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट आ जाए, एक्नॉलेजमेंट आया नहीं तो मैंने भेज दिया, रीसेंड कर दिया, रीसेंड किया, जब ये रीसेंड किया उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया कि भाई यहां से हमारे पास डेटा पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया कि भाई ये था, ये दोबारा जो रीसेंड किया उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, हाँ रिसीव कर लिया। भाई जैसे ही दोबारा इसने पैकेट भेजा, बात समझना बहुत प्यार के साथ, जैसे इसने दोबारा भेजा डेटा पैकेट 1, तो क्या कर देगा, ये डुप्लीकेट पैकेट है ना, ये इसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। डुप्लीकेट पैकेट, बात समझना बहुत प्यार के साथ, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर। भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना आपको, डेटा पैकेट 1 आया, पहले रिसीव कर लिया, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट लेकिन डिले हो गया, उसने यहां से मेरे पास तो टाइमर लगाया, मैंने जो भी टाइमर लगाया यहां तक नहीं आया पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट, मैंने दोबारा भेजा, जैसे ही डेटा पैकेट 1 आया तो रिसीवर को पता यार 1 तो मैं रिसीव कर चुका हूं, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर, डिस्कार्ड करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि भाई रिसीव कर चुका हूं इसको, इसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अब उसने क्या किया, डेटा पैकेट 2 भेजा, ये 2 लॉस्ट हो गया, पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं हुआ था, एक्नॉलेजमेंट डिले हुआ था, डिले होने के बाद यहां पे आया, अभी आपने रिसेंटली क्या भेजा, डेटा पैकेट 2, और एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो सेंडर क्या सोच रहा है कि ये एक्नॉलेजमेंट किसका है, डेटा पैकेट 2 का है, तो डेटा पैकेट 2 रिसीवर ने रिसीव कर लिया, तो वो क्या भेज देगा, डेटा पैकेट 3, और वो 3 का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा यहां पे। तो ये जो डेटा पैकेट 2 है वो कभी भी फ्यूचर में रिट्रांसमिट नहीं होगा। अरे भाई इफ डिस्कार्डेड देन व्हाई रिसीव्ड, एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा हूं, आपने डिस्कार्ड किया तो आप क्या भेज रहे हो, एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, साइलेंटली डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं। ये क्या समझेगा रिसीवर कि भाई ये दूसरी बार क्यों भेजा है उसने, हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया हो पहला वाला, तो एक्नॉलेजमेंट भेज देता हूं इसको। तो यानी यहां पे यदि मेरे पास आया तो मैंने पैकेट को डिस्कार्ड किया लेकिन एक्नॉलेजमेंट भेजा है। बिना एक्नॉलेजमेंट 1 आए डेटा पैकेट क्यों सेंड हुआ भाई। अरे भाई साहब आ तो गया डेटा पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट, ये वाला पहले ये डेटा पैकेट 1 भेजा, इसका एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। यहां पे टाइमर लगाया, प्रोसीजर क्या है, जैसे डेटा पैकेट 1 भेजो टाइमर लगाओ, टाइमर लगाया लगाया लगाया, टाइमर एक्सपायर हुआ, डेटा पैकेट 1 को रिट्रांसमिट किया, रिट्रांसमिट किया, ये डेटा पैकेट 1 ऑलरेडी रिसीव कर चुका है रिसीवर, तो ये डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई 1 मैं रिसीव कर चुका हूं, आई हैव रिसीव दी 1, तो ये क्या भेजेगा, डेटा पैकेट 2 भेजेगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट आया है पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया था, ये लॉस्ट नहीं हुआ था, डिले होके यहां पे आ गया, और अभी रिसेंटली आपने क्या भेजा था, डेटा पैकेट 2, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो सेंडर क्या समझेगा कि ये डेटा पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट है, और डेटा पैकेट 3 भेज देगा और 3 का भी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। अरे भाई यार मोहम्मद समीन, एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आएगा, कोई पैकेट आपने भेजा है, वो पैकेट रिसीवर के पास गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिसीवर की यार। इसका मतलब क्या है, बात कुछ लोग समझ गए, अच्छा पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एक्नॉलेजमेंट का भी नंबर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, यही तो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई। रुक जाओ अभी, अभी तोड़ समझाते हैं सबका। होगा क्या, कैसे काम चलेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने यहां से डेटा पैकेट 1 भेजा, बात समझना, दोबारा समझ लो भाई, आपने क्या भेजा, डेटा पैकेट 1, अब यहां पे क्या लगाया भाई, डेटा पैकेट 1 लगाने के बाद टाइमर लगाया आपने, और ये टाइमर यहां पे क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, टाइम आउट टाइमर। जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर होता है तो आप क्या करोगे,
यहां पे उसके बाद इस डेटा पैकेट को दोबारा भेज दोगे। क्या भेजोगे? इसी डेटा पैकेट को। भाई टाइमर आपने पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइमर एक्सपायर हो गया, तो आप क्या करोगे? आपको थोड़ी पता है एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया, लॉस्ट हो गया, क्या हो गया। सेंडर सिंपल क्या काम करता है, कोई पैकेट लॉस्ट, डेटा पैकेट भेजा, मैंने टाइमर लगाया, यहां तक वेट करूंगा, इस टाइम में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो ठीक, वेल एंड गुड, पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया। एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उस पैकेट को रिट्रांसमिट कर दूंगा। इसने डेटा पैकेट 1 को रिट्रांसमिट किया, फिर से जैसे ही इसने डेटा पैकेट 1 को रिट्रांसमिट किया, तो ये तो डेटा पैकेट 1 ऑलरेडी आ चुका है रिसीवर के पास, तो इसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर। बाय रिसीवर। अब ये क्या काम करेगा? ये यहां से भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। अब यदि यहां से मैं इस एक्नॉलेजमेंट पे भी नंबर लिख दूं तो काम आसान हो। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक्नॉलेजमेंट पे भी क्या लिखो? नंबर लिखो। तो यहां से भी एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट। भाई मैं तो 1 रिसीव कर चुका हूं, तो ये क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट। एसी के क्या भेजेगा? 2। मैंने आपको क्या बताया था? एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट नंबर। यदि मेरे पास 1 आया है यहां से हमारे पास, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख लो इसको। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा? 2। 1 रिसीव किया है मैंने, तो मैं भेजूंगा 2 एक्नॉलेजमेंट नंबर। एसी के 2 का मतलब क्या है? आई हैव रिसीव द 1, नाउ आई एम वेटिंग फॉर 2। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या इंडिकेट करता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम नंबर। यही डेफिनेशन बताया था आपको। देखो, एसी के नंबर ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। यहां पे फ्रेम लिखा है, फ्रेम, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट। एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, यानी अगला फ्रेम कौन सा आप एक्सपेक्ट कर रहे। बात समझ में आई? तो यहां पे हमारे पास 1 रिसीव करने के बाद क्या भेजूंगा? एक्नॉलेजमेंट नंबर 2। आई हैव रिसीव द 1, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द 2। यार प्लीज सेंड मी 2। तो ये यहां से रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है भाई आई हैव रिसीव द 1 ऑलरेडी, एसी के नंबर 2, आई एम वेटिंग फॉर द 2, प्लीज सेंड मी ए 2। 2 भेजो मुझे। अब ये क्या काम करेगा भाई? हमारे पास जैसे ही आया तो ये डेटा पैकेट 2 भेजेगा। वही काम कराओ जो पहले कराया था, जो काम पहले कराया था। यहां से इसने क्या किया? डेटा पैकेट 2 भेज दिया। और ये हमारे पास जो 2 है ये क्या हो गया? लॉस्ट हो। ये लॉस्ट हुआ, तो जो एक्नॉलेजमेंट पहले वाले पैकेट का था वो क्या हो गया था? वो डिले हो गया था, लॉस नहीं हुआ था, वो डिले होके यहां पे आ गया। अब डिले होके यहां पे आया तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा भाई? जब इसने 1 रिसीव किया था तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजा होगा? एसी के नंबर 2। क्या भेजा होगा? एसी के नंबर 2। अब यदि ये एक्नॉलेजमेंट आता है तो सेंडर समझ जाएगा भाई डेटा पैकेट मैंने 2 भेजा है, तो 2 का एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा? 3। यदि 2 रिसीव किया होगा सेंडर ने तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा? 3। तो यानी ये 2 भेजने के बाद, यहां पे क्या कर रहा है? वेट कर रहा है किसका? टाइमर का। किसका वेट कर रहा है? टाइम आउट टाइमर का। टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया, बट एसी के 3 नहीं आया। डेटा पैकेट 2 भेजा है तो क्या आना चाहिए इसका? एसी के 3। एसी के कितना आया? 2। तो अब ये समझ जाएगा, ओहो ये एसी के 2 किसके लिए आया है? ये तो पैकेट नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट है। तो अब सेंडर समझ जाएगा, ओहो ये एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब डिले होके अब आया है, और ये फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है। एसी के 2 मतलब पहले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट। ये डेटा पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं है भाई। 2 का क्या आएगा? एसी के नंबर 3। तो ये समझ गया कि भाई ये तो है नहीं डेटा पैकेट 2 का, तो ये वेट कर रहा है किसका? एक्नॉलेजमेंट का। किसका? पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट। पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा? एसी के 3। यहां से टाइम स्टार्ट किया, एसी के नंबर 3, एसी के नंबर 3 नहीं आया, नहीं आया। जैसे ही एसी के नंबर 3 नहीं आया तो इसका मतलब क्या करेगा? ये एसी के 3 को डेटा पैकेट 2 को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा डेटा पैकेट 2। अब जैसे ही ये डेटा पैकेट 2 मेरे पास रिसीव होगा तो इस रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई?
रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट भेजने की। तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और एसी के क्या भेजेगा, एसी के नंबर 3। तो यानी भाई इसमें क्या यूज हो रहा है भाई, इसमें क्या यूज हो रहा है बताओ फटाफट से। स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ प्लस टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, उसके साथ साथ सीक्वेंस नंबर हम किसका लेकर यूज कर रहे हैं, डेटा पैकेट का, डेटा पैकेट का भी सीक्वेंस नंबर चल रहा है, प्लस क्या है मेरे पास, सीक्वेंस नंबर किसका, एक्नॉलेजमेंट का। तो यानी ये सारी चीजें हमारे पास हो रही हैं। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट टाइमर कंसेप्ट प्लस सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा पैकेट प्लस सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या है भाई, ये है इन सबको मिला के जो प्रोटोकॉल बनता है उसको बोलते हैं स्टॉप एंड वेट, ARQ। डेटा पैकेट 3 इसलिए लिखे थे भाई कि ये क्या सोच रहा था, इसने डेटा पैकेट 2 भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट ऊपर वाला डिले होकर यहां आया, तो सेंडर ने क्या सोचा, ये एक्नॉलेजमेंट इसका मतलब किसका है, डेटा पैकेट 2 का है। भाई यहां पे एक्नॉलेजमेंट पे नंबर नहीं था ना, नंबर नहीं था तो मुझे कैसे पता चलता कि ये एक्नॉलेजमेंट कौन से वाले डेटा के लिए है। अभी अभी मैंने डेटा भेजा है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया, तो सेंडर क्या सोच रहा था कि ये एक्नॉलेजमेंट डेटा पैकेट 2 का है, जबकि डेटा पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं था। तो वो क्या सोचता, डेटा पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है तो इसलिए डेटा पैकेट 3 भेज देता था। ये समस्या थी। बताओ फटाफट भाई। कोई समस्या, क्या कह रहे हैं भाई, व्हाट हैपेंड एसी के 2 एसी यार। कोई बात नहीं है, AR की ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मतलब है, मतलब क्या है ऑटोमेटिक रिपीट। भाई मैंने पैकेट भेजा, पैकेट भेजने के बाद एक टाइमर चल जाएगा, टाइमर चल गया, यदि उस टाइमर तक, टाइमर जैसे मान लो स्टार्ट हुआ, टाइमर यहां पे एक्सपायर हो गया, टाइमर एक्सपायर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो सेम पैकेट जो डेटा पैकेट 1 पहले था वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डेटा पैकेट 1 था, यहां भेजा, टाइमर हुआ, टाइमर एक्सपायर, तो ऑटोमेटिकली ही ये पैकेट अपने आप रिट्रांसमिट हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ऑटोमेटिक, AR की ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट चली जाएगी कि ऑटोमेटिक ही इसको रिपीट कर दो, इसके लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी सिस्टम को कि भाई ARQ, इसका मतलब कि पैकेट मैंने सेंड किया, टाइमर यहां से चला गया, टाइमर एक्सपायर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो भाई इस पैकेट को रिट्रांसमिट कर दो, क्या कर दो, रिट्रांसमिट कर दो, रिपीट कर दो, ऑटोमेटिक अपने आप रिपीट होते रहेंगे जो भी पैकेट लॉस्ट होते रहेंगे। ये ही लास्ट पॉइंट था इसका, देखो क्या था, मैंने स्टॉप एंड ये 6 पॉइंट पढ़े थे ना, 6 पॉइंट क्या था, स्टॉप एंड वेट ARQ इक्वल टू, क्या है स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट प्लस सीक्वेंस नंबर डेटा प्लस सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट। और इन सब की जरूरत होती है यदि ये सब लगे हुए हैं, यदि मान लो मेरे पास स्टॉप एंड वेट ARQ है, स्टॉप एंड वेट का प्रोसीजर है, आप टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट लगा रहे हो, हर एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर दे रहे हो, हर एक एक्नॉलेजमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दे रहे हो, तो दुनिया की कोई भी समस्या हो वो सॉल्व हो जाएगी। पैकेट लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या हमारे पास एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए या एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए, वो सारी समस्याएं यहां पे क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक बोल रहा है भाई वाट, बताओ कहां रिसीव करवाओगे भाई, तुम्हारी तमन्नाएं ले लेते हैं यार। चलो
जो आप बोल रहे हो बताओ कैसे करें। वैसे तो मैं मतलब बताओ क्या करना चाह रहे हो उसमें, कैसे आएंगे दो एक्नॉलेजमेंट एक साथ बताओ। बताओ भाई कैसे दो एक्नॉलेजमेंट आएंगे मुझे बताओ, मैं वैसे वैसे करता चलूंगा। वैसे तो मैं डाउट को एंटरटेन करता नहीं हूं क्योंकि बिकॉज मुझे पता है मैं पढ़ाता कैसे हूं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। बताओ क्या करें। पैकेट 1 भेजा, चलो क्या करना चाहते हो आप बताते रहो मुझे, मैं आपके अकॉर्डिंग लेता रहूंगा। मान लो ये मेरे पास डेटा पैकेट 1 है, जो आप बोलोगे वो ऐसा लेते रहेंगे, फिर बताना कैसी कंडीशन चाह रहे हो। 1 भेजा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें भाई, इसको क्या करें, इसका टाइमर लगा दिया, मान लो चलो इसका टाइमर लगा दिया, ठीक है। टाइमर लगा दिया, ठीक है। इसको इसके बाद क्या करना चाहते हो, एक्नॉलेजमेंट आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो बताओ। एसी के आफ्टर एसी के, ये वाला केस पूछ रहे हो क्या। ये एक्नॉलेजमेंट, दो एक्नॉलेजमेंट एक साथ आ जाए मतलब, यार ये बताओ नंबर लिखा होगा ना भाई। भाई दो एक्नॉलेजमेंट एक साथ नॉर्मल तो आ नहीं सकते, नॉर्मली तो मैं एक ही पैकेट भेज रहा हूं ना, एक पैकेट भेज रहा हूं, तो एक का एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आता तब तक दूसरा पैकेट भेजता नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट डिले होके ही आएगा ना। यदि दो आते हैं एक साथ तो डिले होके आएगा, तो मैं एक्नॉलेजमेंट के नंबर से समझ जाऊंगा। भाई मान लो जैसे कि ये 2 बार आया ना, ये एसी के 1, देखो बात समझना, ये एसी के 2 यहां आया, एसी के 2 यहां आया, तो जब एसी के 2 मैं ऑलरेडी पहले ही रिसीव कर चुका हूं तो ये एसी के 2 मेरे लिए मायने नहीं रखता। भाई एसी के 2 क्या है, क्या पहला पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था पहला पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दूंगा इसको। इसका मतलब ही क्या है बताओ आप। बताओ सेकंड पैकेट तो करेक्टली रिसीव कराओ, सेकंड पैकेट को क्या कराएं, करेक्टली रिसीव कराएं। अच्छा चलो ये हो गया भाई, ये यहां पर डिले था, चलो जो चल रहा था हमारे पास डेटा पैकेट 1, ठीक है। उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। सेकंड पैकेट है पैकेट 2, ठीक है, ये पैकेट 2, डेटा पैकेट 2 करेक्टली हो गया, बताओ अब क्या करें भाई। अब क्या करें, तो यार ये तो मेरे पास, ये तो डुप्लीकेट पैकेट रिसीव डिस्कार्ड कर देगा इसको, ये एक्नॉलेजमेंट आया, ये पहले का एक्नॉलेजमेंट आया तभी डेटा 2 भेजा है, डेटा 2 को रिसीव करा लिया। अब क्या करें, अब ऊपर वाले को एक्नॉलेजमेंट डिले यहां लेके आए क्या भाई, यहां ये इसको एक्नॉलेजमेंट को लेके आए, चलो इस एक्नॉलेजमेंट को लेके आ गए, इस एक्नॉलेजमेंट को लेके आए, इसका मतलब क्या है, यहां एसी के नंबर क्या होगा, एसी के 2 होगा, ये डिले होने के बाद भी एसी के 2 आएगा। अब जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, इसका एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा भाई 2 का, एक बात बताओ, यहां पे टाइमर लगाया मैंने, यहां पे टाइमर लगाया है, किसका वेट कर रहा हूं, यदि सक्सेसफुली रिसीव होगा तो इसका नंबर क्या आएगा, एसी के नंबर 3, एसी के नंबर 3। अब ये एसी के जो 2 है, एक छोटी सी बात बताओ, एसी के 2 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं, मीनिंगलेस है एसी के 2, पहला पैकेट रिसीव हो गया। एसी के यदि मेरे पास 3 आया, ये भाई 2 भेजूंगा तो क्या आएगा, एसी के 3 आएगा, तो मैं अगली बार तीसरा पैकेट भेज दूंगा। कहां दिक्कत आ रही है, तीसरा पैकेट भेज दूंगा, डेटा पैकेट 3, डेटा पैकेट 3, डेटा पैकेट 3, कहां दिक्कत है भाई। टाइम आउट टाइमर जो है ना, हर एक पैकेट के लिए फिक्स है, सेम है। यहां पे क्या होगा, टाइम आउट टाइमर डेटा लिंक की बात करें, हर एक पैकेट के लिए जो भी टाइम आउट टाइमर सेट हुआ है वो सेम रहेगा हर एक पैकेट के लिए। कोई भी पैकेट सेंड करो टाइमर लगाओ, कोई पैकेट सेंड करो टाइमर लगाओ, कुछ नहीं होगा भाई। साकेत हर 2 पैकेट एक साथ आ भी गए तो कुछ नहीं होगा, क्या करूंगा मैं भाई। भाई दो दो एक्नॉलेजमेंट आए, एक एसी के 2 एसी के 3, यदि मान लो ये 2 आया बाद में 3 भी आ गए, एक साथ भी आ गए, तो क्या करूंगा, 2 तो मेरे पास कहीं ना कहीं पहले से रिसीव हो चुका होगा ना,
एक बात बताओ यार, तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? टू एसी के टू बिना आए क्या डेटा पैकेट टू ट्रांसफर हो सकता है? क्या डेटा पैकेट टू ट्रांसफर हो सकता है? जब तक कि पहले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक डेटा पैकेट टू ट्रांसफर होगा ही नहीं भाई, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये तो सोचो ना यार, जब तक पहले वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा जब तक कि डेटा पैकेट टू ट्रांसफर होगा ही नहीं कभी। तो केस यही तो बनेंगे कि डिले हो जाए। बताओ, और कोई कंफ्यूजन? तुम्हारा क्लियर है? बताओ। क्लियर है? अरे भाई यार, जो तुम बोल रहे हो दो पैकेट की एक्नॉलेजमेंट, भाई दो पैकेट में एक साथ भेजूंगा ही नहीं ना कभी। मैं जब तक पहला नहीं आ जाता है तब तक दूसरा भेज ही नहीं सकता। स्टॉप एंड वेट का प्रोटोकॉल का मतलब यही है, ठीक है? डेटा पैकेट वन दो बार रिसीव नहीं हो जाएगा भाई, क्यों होगा दो बार रिसीव? अरे भाई यार मेरे, जब ये एक वन आया दोबारा वन आएगा तो रिसीवर को पता है कि डेटा पैकेट वन ऑलरेडी रिसीव कर लिया हूं, ये फिर से दोबारा वन आया तो इसको डिस्कार्ड कर देता है। डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर, यही तो पढ़ाते आ रहे हैं, डुप्लीकेट पैकेट डिस्कार्डेड बाय रिसीवर। ये कितनी बार पढ़ाया भाई? ये पढ़ाया कि नहीं यार? जब भी दोबारा आया, ये एक बार दूसरी बार, दूसरी बार डिस्कार्ड कर देगा। यहां भी बताया, दूसरी बार आया डिस्कार्ड कर देगा। यहां भी बताया है भाई, ये हमारे पास दूसरी बार आया तो डिस्कार्ड कर देगा। हम्म। अरे भाई यार, फूक के तो नहीं बैठे हो? एक बार बताओ, फूक के तो नहीं बैठे हो भाई? चलो इस वाली स्लाइड को हम मिटा ही देते हैं भाई, कोई मतलब नहीं है। यस सर, मैजिक मोमेंट। चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो भाई आज यहीं तक रहने दे रहे हैं हम, ठीक है? आज मेरा एक और सेशन भी है, ठीक है? तो बाकी आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, और कल आपको, कल जो आपकी क्लास लेंगे कल 4 घंटे लेंगे, ठीक है? 7 to 9, और कल लेंगे हम 9:30 to 11:30। तो कल 11:30 तक चलेंगे, आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चलो 12 घंटे का मैराथन ले लें, अरे भाई साहब। चलो ठीक है। तो भाई यार, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, देखो लेक्चर जब खत्म हो जाए ना, उसका कंक्लूजन आपको अच्छा मिलेगा यार, मतलब हर दिन मतलब सीख पाओगे आप, क्यों मैं चीजों को रिलेट करता हूं वन बाई वन, वन बाई वन, लास्ट में आपके दिमाग में डाउट नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा पेशेंस के साथ बैठा करो भाई, कि मतलब मैं मतलब जब सिखा रहा हूं तो ये ट्रस्ट करके बैठोगे, हाँ मैं सीख पाऊंगा, जो भी मेरे डाउट हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, मजा आ गया मतलब। चलो भाई ठीक है, कल मिलते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। तो लव यू ऑल, बाय बाय।